मेरे पास पढ़ने के दो तरीके हैं। क्या तो तुम यहाँ तो भागे जाओ, कैफे चल रहा है ना, इसमें भाग लो। ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग, रन अवे पार्टिसिपेट। जो चल रही यहाँ से इसमें पार्टिसिपेट करो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो यही बात है। जो यहाँ पढ़ेगा लास्ट तक, जब तक मैं पेपर नहीं समझा के, हर पेपर समझा के भेजूंगा, तुम्हें फर्स्ट डिवीजन की गारंटी दूँ। फर्स्ट आ गई, उस ऊपर कितने भी नंबर आ सका, 300 प्लस ही आएंगे, एक भी कम नहीं आने के नीचे, प्लस ही आएंगे। फर्स्ट 350, 400, 450, 450, जितने चाहिए इतने ले जाओ, लेकिन काम पूरा कर लेगा। समझ आएगी बात। उस प्राथमिकता, जब तुम्हारे अंदर मन में लगन नहीं जागनी ना पढ़ने की, तो सोच ले करो वो अंदर का मेरे इंसान जाग जाएगा, वो जाग गया तो तुम्हारी मौत ला देगा। और एक नहीं, मैं 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो पूरे पढ़ाऊंगा, पूरा 500 नंबर का पढ़ाऊंगा। समझ में आया बात है। लेकिन मुझे चाहिए काम, लापरवाही चाहिए मुझे काम, याद रखना बात है। इस मामले में बहुत बेकार आदमी हूँ। सही बात, जिसे नहीं पढ़ना ना वो यहाँ क्लास बनी है। सही बात है। यहाँ वही आएगा जिससे जिंदगी में कुछ करने की इच्छा, जिसके अंदर कीड़ा कुछ करने का, जिसका जज्बा इसके अंदर करने का, वो बैठते इस क्लास में आएगा। इसे जिंदगी सुधारनी है अपनी। तो चलो आज हम पता क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पता नहीं कब सबसे पहले काम चेक करूँ मैं, कितने गुण पढ़ा जाए पहले बताओ। धातुओं के भौतिक गुण पढ़ रहे थे मैं, अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंदर ना आज हम तीसरे नंबर का गुण पढ़ेंगे, चौथे नंबर का गुण पढ़ने वाले। चौथे नंबर का गुण पढ़ने वाले। एक बार मुझे तीनों बता दो, पहला क्या क्या पढ़ाया था, दूसरा क्या पढ़ाया था, तीसरा क्या पढ़ाया था। पहले गुण पढ़ के बताओ क्या पढ़ाया था। पढ़ने का मैं भी बता रहा हूँ, पढ़ने का यही मतलब नहीं है तुमने यहाँ आए और तुमने पढ़ाई कर ली, नहीं। पढ़ने का मतलब रिवीजन 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 रिवीजन, और जो करेगा रिवीजन उसकी आएगी फर्स्ट डिवीजन। इसलिए घर जाते ही जब भी इधर उधर मौका मिला ना, चलो कॉपी में चल सिमरन, कॉपी में चल। लहराती हुई राहें, बताओ पहला भौतिक गुण क्या पढ़ाया था। अधातु के भौतिक गुण पहला क्या पढ़ाया था। पहला भौतिक गुण पढ़ाया था, कॉपी दिखाया, कॉपी कहाँ वो दिखा, उसका कुछ लिख रखा है, जागरण मन जड़ जाएगा कि अधातु तीनों अवस्था में पाई जाओ, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। जो अधातु है ना नॉन मेटल तीनों फॉर्म में मिलेगी, गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड में भी। ब्रोमीन एक ऐसे अधातु जो द्रव में, बाकी सब गैस और ठोस में मिलेगी। अधातुओं में चमक नहीं होती। सही बात यार। जो नॉन मेटल हो ना, में लस्टर्स नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती उसके अंदर। उसके बाद एक ऐसी धातु भी है जिसके अंदर, दो ऐसी धातु के नाम बताए थे, ग्रेफाइट और एक थी आयोडीन, जिसके अंदर चमक हो। सभी धातुएं सामान्यतः मुलायम होती है, परंतु हीरा एक कठोर पदार्थ है, क्योंकि हीरा कार्बन का बना हुआ हो ना। सही बात यार, हीरा कार्बन का बना हुआ हो। ठीक, इन तक लिखवा देता मैंने, हीरा कठोर पदार्थ। आगे चलेंगे। आज समझने वाले हम तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, नॉन मेटल आर नॉट ड्यूलिटिक। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हो ना नॉन मेटल हो, जो हमारी नॉन मेटल हो ना, नॉन मेटल आर ड्यूलिटिक। इसका मतलब है कि जो हमारी अधातुएं, इन अधातुएं हमारी है, इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता का मतलब है जैसे इन्हें पीटते हैं ना, तो ये ना टूट जाती है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, बिखर जाती है। इसमें नुनिया की हमने पीटना स्टार्ट कर दिया तो फैल जाएगी। धातुओं की क्या खास बात हो, उसे पीट देंगे तो फैलना शुरू कर देगी। सही बात है। तो जिसकी क्लास मिस हो रखी है, मैं दोबारा फिर आग्रह कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, चुपचाप बैठ के क्लास देख लो। सारी क्लास मैंने डाल रखी, ग्रुप में भेज दूँ। समझ में आई बात यार। जब तक क्लास नहीं देखने के समझ में आने का। अब जिन धातुओं के भौतिक गुण नहीं पढ़ रखे, तन्यता, तो यहाँ धातुओं में क्या समझ लगा हो, तन्यता में क्या बात हो रही, वो मैंने पहले पढ़ा रखा। छुट्टी मार के तुम आ रहे हैं यहाँ से, तो इस तरह पढ़ाई नहीं होती भाई। वो पहले जो कुछ छोटा हुआ ना वो पूरा करो, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा पढ़ने के मामले में। बात समझ में आई। धातु में तन्यता का गुण पाया जा, जैसे धातु को तुम पीटते हैं तो पीटने में ना वो फैल जाती है, इस गुण को तन्यता बोलते हैं, ड्यूलिटिक बोलते हैं।
सही बात है। लेकिन जो नॉन मेटल हो, अधातु हो, उसके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, वे टूटने पर ना अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सही बात है। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला गुण लिखो, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नॉन मेटल आर नॉट ड्यूलिटिक। नॉन मेटल आर नॉट ड्यूलिटिक। नॉन मेटल अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। नॉन मेटल आर नॉट ड्यूलिटिक। DUC ड्यूटलिक, TILE ड्यूलिटिक, ड्यूटलिक बोलते हैं। हाँ ठीक है, समझ बात क्या। इसके बाद इसमें लाइन और लिखनी, दीज कैन नॉट बी ड्रोवन इनटू थिन वायर। दीज कैन नॉट बी ड्रोवन, दीज कैन नॉट बी ड्रोवन थिन वायर। इन्हें पतले तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। थिन वायर्स अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है, इन्हें पतले तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। लिख दिया इसके अंदर। अब उसके बाद अधातुओं का पांचवा भौतिक गुण, पांचवा भौतिक गुण। अच्छा ये बताओ, जो धातुएं हो वह विद्युत के और उष्मा की सुचालक नहीं होती, लेकिन ना ये विद्युत और उष्मा की सुचालक नहीं होती है। याद रखना बात यह, जो अधातुएं हो, ये अधातुएं हो ना लकड़ी, इसमें करंट नहीं जाता। ऐसा भी नहीं है कि तुमसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया तो उसके अंदर को हीट पास हो जाएगी। तुम मान लो लकड़ी ली तुमने और चूल्हे पर रख दी, तो बर्तन की थोड़ा ही है, बर्तन के अंदर तो हीट चली जाएगी, उसके अंदर फिर चाय पक जाएगी तुम्हारी आराम से। समझ नहीं बात है। लेकिन लकड़ी रखो देखो चूल्हे पर, तो लकड़ी पूरी जल जाएगी, इसके अंदर तो हीट पास नहीं होने की। इसी जो लकड़ी हो, समझ में, एक तो लकड़ी होगी, लकड़ी का मतलब अधातु है। जितनी दुनिया में जितनी भी अधातु है वे विद्युत की और जो उष्मा हो उसकी सुचालक नहीं होती। दोबारा फिर बता रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ पहले इस पॉइंट को, मैं क्या कह रहा हूँ पहले समझ लो। इस पॉइंट को मैं सुनने आ रहा हूँ, वही नींद उतारूंगा मैं भी, इतनी चढ़ रही थी। मैं कह रहा हूँ जो नॉन मेटल हो ना, ऑल नॉन मेटल, जितनी दुनिया में नॉन मेटल है, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हिंदी में बता रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी अधातु है ना, सारी की सारी विद्युत की और उष्मा की सुचालक नहीं होती। बैड कंडक्टर हो, सुचालक नहीं होने का यही मतलब हो। सुचालक नहीं होती इसका मतलब उनके अंदर ना तो करंट जा सकता अधातुओं के अंदर, और ना उसके अंदर तो उष्मा पास हो सकती। जिसके बर्तन है, बर्तन को तुम उस पर रख दोगे, लकड़ी का कोई बर्तन बनाओ और चूल्हे पर रख, लकड़ी का तुमने एक हांडी बनाई, तुमने सही बात है बनाई और चूल्हे पर रख दी, उसमें पानी गर्म कर रहे, तो लकड़ी जल नहीं जाएगी पूरी, या पानी गर्म हो जाएगा। मुझे लगा ओडी पिट जाएगा, दिक्कत सारा का सारा जो पानी था उसके अंदर ही घुस जाएगा और बस ब्लास्ट हो जाएगा वहां से। ये सर नो। तो जो दुनिया में जितनी, तो लकड़ी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार क्या है, नॉन मेटल अधातु। ऐसे ही प्लास्टिक के अंदर हो, लेकिन दुनिया में ना सभी धातुओं में ऐसा नहीं होता। एक अधातु ऐसी भी है जो विद्युत अधातु हुआ, नॉन मेटल अधातु हुआ, ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से, वह नॉन मेटल, उसके अंदर तब भी करंट चला जा। और ये सवाल बार बार पूछो कि दुनिया में सबको बताया बात, लकड़ी में, प्लास्टिक में किसी के अंदर करंट नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। सही बात है, क्योंकि ऑल नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी धातु है सारी की सारी विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। सही बात है, उनमें से आता। लेकिन बट ओनली वन नॉन मेटल इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन नॉन मेटल कैन बी फ्लोविंग करंट, दैट इज ग्रेफाइट। अब तुम सोचते हो ग्रेफाइट कहीं का बना हुआ हो। ग्रेफाइट जो हो ना, पेंसिल का दाना हो, पेंसिल की नोक की हो, उसके सामने जो नोक वो ब्लैक कलर का वो ग्रेफाइट हो, उसमें आराम से करंट चला जाएगा, और वो नॉन मेटल है। वो ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ हो, जो हीरा हो ना, हीरा वो भी कार्बन का बना हुआ हो। सही बात समझ में आएगी बात है। तो जो कार्बन का बना, और कार्बन एक प्रकार का क्या है, धातु नहीं है, तो इसका मतलब वो अधातु होते भी ना, ग्रेफाइट अधातु होते हुए, नॉन मेटल होते हुए उसके अंदर करंट चला जाए। ये सवाल बार बार पूछा जाए। ऐसी अधातु का नाम बताओ। दुनिया में सबको पता, लकड़ी में करंट जाने का नहीं, प्लास्टिक में करंट जाने का नहीं, क्योंकि नॉन मेटल है, ये अधातु हमारे पास।
तो फिर एक ऐसी तो नॉन मेटल होगी जिसमें करंट नहीं जाता, उस नॉन मेटल का नाम है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट हुआ चाहे हीरा हुआ, कहीं का मिलकर बना हुआ कार्बन। याद रहेगी बात ये, ठीक। दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? डायमंड ही है। हीरा ही तो कल ही तो बताया था, दुनिया में सबसे हार्ड, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है वो। उसका अगर तुम्हें गलाना ना, उसका गलनांक भी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। आज लिखेंगे इस बात को, ये बात मैंने तुम्हें वहां बताई थी धातुओं में जो गलत बताई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार सजेशन दे रहा हूँ। आई पर्सनली सजेस्ट टू प्लीज एवरी कैंडिडेट सीन माई रिसेंटली वीडियो। बार बार तुमसे आग्रह कर रहा हूँ, देख लो भाई, जिन्हें नहीं देखे जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। आराम से शांति से पढ़ लो, अगर 3-4 महीने भी पढ़ लेना तो मेरे पास 3-4 महीने तुम इससे पढ़ लो होश में होकर, और सिलेबस पूरा करके चले गए तुम यहाँ से, तब भी तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैथ का और साइंस का तो पूरा ही कर लो। मैथ पढ़ लो, साइंस पढ़ लो और इंग्लिश पढ़ लो। मैथ और साइंस और इंग्लिश पढ़ लो और सामाजिक पढ़ लेना तो दुनिया सुधर जाएगी तुम्हारी। फिर ये सब कुछ भूल जाओगे, दूसरे सब्जेक्ट तुम उसमें खो जाओगे, समाज की दुनिया में। मैं यूं नहीं है कि मैं इस क्लास को इतना बढ़िया पढ़ाऊं, तुम कोई भी सब्जेक्ट मेरे पास आकर पढ़ो, इतना ही बढ़िया पढ़ाऊंगा, तुम फील ही नहीं होने का। तुम बहते बहते तुम वरना दुख दर्द था वो सारा भूल जाओगे, तुम्हारे पास दुख दर्द होगा। समझ में आया बात? ये मैंने अपने टीचरों तो सीखा हुआ। मेरे टीचर बड़े एक्सपर्ट थे। जब मेरे टीचर बोलना शुरू करते थे ना, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की भी याद नहीं आती थी, इतना बोलते थे, इतनी नॉलेज थी उनके पास। सही बात है, मुझे ऐसा लगा था जो सामने वाला टीचर है इसके पास इतनी नॉलेज है, ऐसा लगा 2,500-3 हजार साल तक बोलते ही रहेगा, इतना नॉलेज उनके पास थी। सही बात यार, 32 साल का एक्सपीरियंस ले पढ़े थे जिन टीचरों से हम पढ़े हुए, 32 साल का अनुभव। समझ बात है, इतना मस्त बोलते थे, उनके सामने बैठ के सारे दुख दर्द भुला देते हैं। ऐसे हो टीचर, इसलिए कह रहा तुम्हें पता ही नहीं चलने का, इसलिए कह रहा है पढ़ लो, डबल बेनिफिट होगा तुम यहाँ पढ़ोगे। तुम मानते ही नहीं, अरे काम ही पूरे नहीं होने हमारे भाई। बात समझ में आई है? तो चलो मैंने क्या बताया, प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक ऐसे धातु का नाम बताओ जिसमें करंट नहीं जाता। नहीं जाता। अरे भी बताइए, मैंने बोला तो सबको समझाया अभी। कौन सी धातु बताइए भी? लकड़ी बताइए। कौन सी बताई? कौन सी बताई? हीरा बताया, हीरा धातु। ग्रेफाइट बताया था, भूल गए? अच्छा मैंने बोला जो नहीं आता, मैं ये तो पूछ रहा जिसमें चला जाओ करंट, वो पूछ रहा मैं। अच्छा उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा मैंने? अच्छा नहीं लगाया मैंने लगा जिसमें करंट चला जाता। करंट नहीं जाता इसमें है, जितनी मैं धातु है इसमें करंट जाता ही नहीं। लकड़ी में करंट जानेगा ही नहीं, प्लास्टिक में जानेगा ही नहीं, तो बहुत सारी धातु है, ऑक्सीजन में करंट जानेगा ही नहीं। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन नॉन मेटल है मेटल? नॉन मेटल। ऑक्सीजन यहाँ है ऑक्सीजन दिख रही, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से तुम है यहाँ से दिख क्यों नहीं पे? क्योंकि पता, क्योंकि उसकी वजह से तुम जीवित हो। विज्ञान कहता है कि हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है, उसकी वजह से तुम जीवित हो। अगर यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो तुम तड़प तड़प कर मरोगे। जरा एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन धातु है, अधातुओं में करंट जावा नहीं जाता नहीं। अगर अधातुओं में करंट चला गया तो ऑक्सीजन में अगर करंट आएगा तो भारत पृथ्वी पे जितने भी लोग ऑक्सीजन ले रहे सारे नहीं मर जाएंगे। सही बात है। चाइना इस पर काम कर रहा था, वो ऐसा ही वायरस बना रहा था। नु कह रहा हम हवाओं में करंट डाल देंगे। अगर हमने हवाओं में करंट डाल दिया ना तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे हम ताकि भारत को पूरे खत्म कर सके यहाँ के सारे लोग। चाइना ऐसा आविष्कार करने की कोशिश कर रहा है ताकि ऑक्सीजन में करंट चला जाए। अगर ऑक्सीजन में करंट गया तो बटन दबाते बैठे बैठे बटन दबाया, भारत साफ, भारत के सारे लोगों को करंट लगता ही मर जाए। इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। साइंस तो तरक्की करके दुनिया यहाँ पहुंच चुकी। समझ नहीं बात? पता विज्ञान कितनी तरक्की कर रहा है, साइंस विज्ञान का प्रयोग करके बायोटेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर रही, इतनी तरक्की कर रही। एक बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा अगर पैदा होगा ना उसमें तीन माता पिता की संतान हो, उसे 3 पेरेंट्स बेबी का नाम से जानते हैं। एक बच्चा, इतनी तरक्की कर रहा साइंस, यही तो विज्ञान पढ़ने का मतलब है। तो 3 माता पिता उसके कैसे? मान लो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, और जो मेरी वाइफ है मान लो उसको धोखे तो कोई बीमारी है, और वो बीमारी उनकी पुश्तों तो चली आ रही है। फिर वो जिसके अंदर बच्चा होगा, जो बच्चा होगा उसके अंदर भी वही बीमारी हो सके, तो बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, तो डॉक्टर पता क्या करेगा, उसका डीएनए निकाल लेंगे, डीएनए निकालेगा ना बाहर निकल उसे बाहर रख लेंगे। और बाहर रखने के बाद कहते हैं देखो आसपास ऐसी औरत जरूर होगी तुम्हारे आसपास गाँव में जिसके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ था,
जिस गांव की भाषा में से बोलो बांझ औरत, सही बात है। अब कोई किसी को नहीं कहने का बांझ औरत, विज्ञान यहाँ तक तैयार करके पहुंच चुका है, वो भी बच्चा पैदा कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी को हम IVF के नाम से जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और हो रहे इनसे बच्चे, समझ बात है। अब जो महिला है ना, मान लो कोई महिला अगर उसे बच्चे पैदा करवाने, समझ बात है, तो अपनी कोख भी किराए पर दे सकती है, वो अपनी कोख को किराए पर दिया जाएगा सिर्फ, चाहे किसी लड़की की शादी नहीं हुई तब भी टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच चुकी, ये माता ये पिता, और ये पता लग चुका ये जो लड़की इतनी सक्षम नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे सके, उसका शरीर बहुत कमजोर है, वे दूसरी महिला को हायर कर लगे, फिर दूसरी महिला को हायर कर लेंगे, बच्चा इन दोनों का ही रहेगा, उनके दोनों के गुण पाए जाएंगे उसमें, लेकिन को किस माँ की हो जाएगी वह, सही बात है। इसके लिए एक पिक्चर का नाम बता रहा हूँ, पिक्चर का नाम है मिमी, मिमी MIMI, मिमी। और ऐसी मदर जो अपने पेट में बच्चे को रखा ना, ऐसी मदर को बोल रहे सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ना, जो हमारे यहाँ से सबसे बड़ी संस्थान है न्यायालय, जो सारे फैसले सुना हुआ, हर चीज जो बताओ सही क्या गलत क्या है, जो कानून की समीक्षा कर, कानून की जानकारी देगा कि कौन सा कानून सही कौन सा कानून गलत है, उसके बारे में जानकारी देगा, तो जो कानून की समीक्षा करो उसका नाम है न्यायपालिका, और न्यायपालिका को हम सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो इस बात की व्याख्या करके बता रहा है, ये कह रहा है अब भारत में जो ना महिलाएं हैं, इस सरोगेट मदर नहीं बन सकती। पहले क्या होगा था, व्यापार चल पड़ा, जिसके पास पैसा नहीं है तो बाहर के लोग आओ थे, और जो थे जो उनकी कोख में बच्चे को ना जन्म देके चले जाते, फिर वो कभी आए नहीं, उस बेचारी को उन्होंने अपने पेट में बच्चा इसलिए रखा था ताकि उसे तो पैसे मिलेंगे, और फॉरनर का बच्चा था, फॉरनर जानते हैं, फॉरनर जो विदेशी लोग होते हैं, वे फिर आए नहीं, उस महिला को बेचारे को तमाम तरीके से पीड़ित होना पड़ा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून बैन लगा दिया इसको। अब जब भारत की जो महिला हो ना, जो महिला पुरुष हो, वही भारतीय महिला को हायर कर सकती है अपनी कोख के लिए, मतलब बच्चे के लिए एक कोख को हायर कर सकती है। समझ में आया बात? है दुनिया में इतने बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और तुम देखो क्या कर रहे थे, तब इतनी साइंस बढ़ जा रही है। इतना ही नहीं है, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ तुम्हें, इतना भी खतरनाक होगा कि एक डिजाइनर बेबी बनाया जा सका। यूट्यूब पर डालोगे डिजाइनर बेबी क्या होता है, तो डिजाइनर बेबी का मतलब तुम्हें लगता होगा जब मैं तुम्हारे सामने बोलता हूँ यार इसके अंदर तो बहुत खतरनाक नॉलेज है, चलो मैंने तो एक्सपीरियंस तक करके हायर कर ली, और तुम चाह रहे कि जो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बीवी उस पर ऐसा बच्चा हो जो भाई जी की प्रॉपर्टी हो उसके अंदर, ऐसे ही बोलता रंग भी हो रूप भी ऐसे, चल मेरा रंग रूप तो इतना साफ सुंदर नहीं है चल में, सही में तुमने मान लिया कि दिमाग तो कम से कम ऐसा ही हो, तो उसमें डिजाइनर में भी बोल रहा उसे ना अपनी महिला जो वाइफ होगी तुम्हारी, उसके शुक्राणु उसके अंडाणु निकाल लेंगे, और जो तुम्हारे ना शुक्राणु लेंगे और उसमें कुछ मेरे अंश ना मैच कर देंगे, और मैच करके ना वे सारे गुण तुम्हारे हटाकर जो तुम्हारे अंदर गुण वे हटाकर उसके साथ बाहर तो बाहर क्रिया करवा देंगे, एक बर्तन में रख कर रिएक्शन करवा देंगे, और रिएक्शन करवाने के बाद उस ना जो महिला उसकी विजाइना के अंदर एंटर कर दें, और एंटर करने के बाद फिर ऐसे जो बच्चा बड़ा होगा, रूप भी ऐसा ही, रंग भी ऐसा ही, बात भी ऐसी करेगा, इतना ही तेज दिमागदार वाला होगा जैसा चाहता बच्चा, इसे हम डिजाइनर बेबी के नाम से जानते हैं। अब देखो विज्ञान कहाँ पहुंच चुका है, सही बात यह है। और लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे आसपास के, ऐसा कोई कर सकता, ऐसा कोई पंडित कर देगा, ये विज्ञान की तो देन ना। और तुम्हारे आसपास के सारे घर वाले क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सबका घर कहीं ना कहीं तो इलाज ही चल रहा है, सही बात है। किसी ने ताकि यहाँ मैंने रखे, किसी ने तबीज यहाँ मैंने रखे, बस तुम मूर्ख आदमी हो तुम। विज्ञान देखो कहाँ पहुंच चुका है, तुम्हारा आज भी इलाज चल रहा होगा, सब ये हमारे घर में भी है, सबके घर में ही आसपास, इसका वहां इलाज चल रहा है, वो पंडित बहुत बढ़िया, ये पंडित बहुत बढ़िया, गधे हो तुम। बताओ अपने घर वालों को जाकर देखो विज्ञान कहाँ पहुंच चुका। वो पंडित बहुत अच्छा पूछा दे, ये पूछा पूछली खेल रहे हैं पड़ोस में, पड़ोस की औरत ने करवा रखा, सारा भला हो जाए। सब आम बात है, सब आसपास सब चल जाए कहीं देखे ना, अरे गाँव में मिलेगा, शहर में नहीं मिलता, सही बात है। शहर वालों को बहुत नॉलेज हो, वे विज्ञान तो बहुत प्रभावित हो, सही बात। अच्छा तुम बताओ चोरी करना पाप माना जा, चोरी करना पाप, पाप लगा नहीं लगता, लगा नहीं लगता, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछो क्यों? चोरी करने की जो व्यवस्था ना, जब मैं सामाजिक पढ़ाऊंगा ना तुम्हें तब बताऊंगा, अभी पढ़ाई का महत्व समझा रहा हूँ बीच में उठको। चोरी करने की जो व्यवस्था वो अमीर लोगों ने बनाई थी, ऐसी व्यवस्था की चोरी करना पाप माना जा, ताकि जो गरीब लोग उनका धन न चुरा सके। चोरी करना पाप नहीं माना जाता, ताकि वे अपने धन को संरक्षित कर सके। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने धन को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए यह व्यवस्था बनाई थी कि चोरी करना पाप होगा। चोरी तो वही करेगा ना जिसे तलब होगी। अमीर आदमी चोरी करा, गरीब आदमी चोरी करेगा, अमीर आदमी घर में करा, गरीब आदमी कर्म करेगा। तो अमीर आदमी को धन बचाया जा सके तब ये व्यवस्था बनाई थी। जब तुम पढ़ोगे तो पता लगेगा तुम। अभी जो उन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी जाएगा कि चोरी करना पाप नहीं है, लूट तो सर। ये तुम्हें हल्का सा हिंट दिया कि सब चीज पढ़ाई में मौजूद है।
तो जो भी तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है ना, और आगे भी आएगा 5 साल 10 साल बाद भी, उनका सबका उत्तर मेरे पास मौजूद है। अभी भी तो एक जितने यहाँ लोग बैठे हुए ना, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम कुछ भी कर सको, कुछ भी, बस तुम्हारे अंदर की दिमाग के कीड़े ने खोलने की जरूरत है। जिस दिन तुम बैठ गए तो नया आविष्कार करेगा, तुम ठप नहीं है, बुद्धू नहीं है, तुम कोई भी नहीं होता बुद्धू। बैठ तो किताब पर। सही बात है। एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, चलो मैं पूछता हूँ तुमसे, आत्मा है दुनिया में? कितने व्यक्ति जो मानो दुनिया में आत्मा है? चलो कुछ नहीं, ऐसे कितने जो मानो ईश्वर है दुनिया में? ईश्वर, हाथ खड़ा करो जिस ईश्वर को मानते हैं भगवान है। अच्छा छोड़, भूत है नहीं है? चुड़ैल, भूत प्रेत चुड़ैल टोटका किया कह आदि संपर्क करे भुजंडी बाबा। हाथ भी खड़ा करने इन्हें बताना, अगर हाथ खड़ा कर दे घर पर विंगे करेगा चोट करेगा, मतलब इन्हें हाथ खड़ा करा रही है बिल्कुल, नहीं तो विश्वास सब कर रहे हैं। अच्छा कितने जैसे समाज आज फास्ट है नवरात्रों का? हाथ खड़ा कर लो। नवरात्रों का फास्ट नहीं है, एक ही आया बस। तुम फास्ट नहीं रहते नहीं। ऐसा होगा शायद तुम्हारे दूसरे टाइप के भगवान होंगे, उनके फास्ट रहते होंगे, ऐसे भी तो हो सके। भगवान में बहुत सारी विविधता ना, विविधता का मतलब बहुत सारे भगवान है, सबका अलग अलग भगवान है। सही बात है। जैसे अगर तुम छोटे वर्ग के, तुम्हारा भगवान अलग होगा, थोड़े ऊंचे वर्ग के तुम्हारा भगवान अलग होगा, और बड़े वर्ग के, तुम बड़े वर्ग का मतलब तुम्हारा भगवान, सबका अलग अलग भगवान है। आसान भाषा में बताऊं, आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा आसान, जैसे जो चमार प्रजाति के, चमार प्रजाति जो दलित प्रजाति के, उनका रविदास जी हो, उनके घर में रविदास जी तस्वीर हुई। थोड़ा कश्यप कैटेगरी में जाओ, हनुमान जी कश्यप कैटेगरी में, हनुमान जी कृष्ण देवता, या फिर जो दूसरे कौन से हैं भगवान, भगवान शिव जी की। गिरियों में जाओ थोड़ा, उनमें भी भगवान शिव की, उनमें तो वैरायटी मिलेगी, तो सबकी मानना लगभग, लेकिन उनका भी मानना, उनके अंदर भी विविधता चल कि कौन सा ठीक होगा, चुन लेंगे एक अद्धा में। अपने आसपास की गाँव की व्यवस्था बता रहा हूँ। सही बात है। और जो पड़ोस की महिला है ना, वे सब अपने अपने भगवान की विशेषताएं बताएगी। एक चौराहे पे आकर बैठ जाए सारी। सही बात है। एक खाट के पास टोकरी लगा कर, रात मेरे सपने में आया था, सारे चिट्टे खोल लगी, आए समझ लो। और नुकरी इस पड़ोस में, ये पड़ोस में कंटू मर गया ना ये मेरे सपने में आया था। हाँ समझ बात है। ये पड़ोस में रामपाल की मृत्यु हुई ना, ये रात को उसके सपने में, महिलाओं के सपने में पहले ही आया था। इसे पता क्या है? इसे बोलते हैं अंधविश्वास। हाँ ये अंधविश्वास है सारा का सारा, क्योंकि इन्होंने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा। समझ में आई बात यार? इन्होंने कभी विज्ञान नहीं पढ़ा, और विज्ञान देखो कहां तक तरक्की करके पहुंच चुका। विज्ञान इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे करा जाए। समझ में आया बात ये? यानी कल को डिलीट हो चुका, किसी कारण मेरे अंदर डिलीट हो चुका, मैं यहाँ लेटा हुआ, तो विज्ञान कुछ दिनों बाद इतनी तरक्की कर चुका होगा। सही बात है। तो जो है ना, बाहर एक दुकान खुलेगी रुड़की में, मरे हुए को जिंदा करे 20 रुपए में, ऐसी जमाना आएगा। 20 रुपए। फिर पड़ोस में एक और दुकान खुलेगी, मेरे आज से भी सस्ता 10 रुपए में जिंदा करे जाओ, मशीन लेगा, बटन दबागा तुरंत जिंदा होगा, चल गया। और सबने वो मेमोरीज भूल जाएगा, पिछली याददाश्त भूल जाएगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। बात चल रही इस पर भी, डिबेट है इस पर भी, 5-10 सालों में बात आ जाएगी। चलो समझ बात, ये जो कोशिकाएं ना, ये वृद्धि होती रहती है, धीरे धीरे बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम। अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, अभी इस पर भी बात चल रही है कि एक इंसान यहाँ बटन दबाओ, गायब होकर कहीं पहुंच जाओ। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, कितनी अचंभित बात है, तुम इसमें रम चुके जब तुम वीडियो कॉल पर किसी से बात करो। सही बात, हेलो बेबी, बेबी कैसे हो। अगर एक बात सोचो, छोटा बच्चा, जो छोटा सा बच्चा जो पहली बार फोन को देखेगा, जब उसको पता नहीं आता फोन नहीं देखा, या आदिवासी को जंगलों में रहा ना, फोन नहीं देखा अभी तक, और यहाँ ले आए बच्चों का, कहाँ से दिखाई दे रहा, कहाँ को आया, कहाँ को दिखाई दे। एक व्यक्ति बैठा है वहां रुड़की में, नहीं रुड़की में बैठी हुआ, जैसे रुड़की में बैठी हुई और मुझे वीडियो कॉल कर रखी, बेबी अपना घर दिखाऊं आपको, देखो घर मम्मी है पापा है, बाद में बात करेंगे प्लीज। तो सोचने वाली बात है, विज्ञान के नजरिए सोचो, इसमें को हो क्या रहा, इससे बड़ा भूत दुनिया में कुछ होगा, इससे बड़ा क्या भूत है? सोचने वाली बात है, कहाँ को जा रहा है, कहाँ को जा रहा है इतना बड़ा चैनल, इससे बड़ा भूत क्या होगा? ये विज्ञान की देन है कि एक जीते जागते चेहरे को तुम 7 समुद्र पार बैठे हुए देख सको। अगर तुम्हारे हाथ में फोन हो तो 7 समुद्र पार बैठे तुम उसके जीते जागते चेहरे देख, पूरा अमेरिका देख सको, वीडियो कॉल पर देख लो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी की देन है। और यहाँ गाँव में क्या कर रहे, इलाज करी खेल ले। सही बात है, ये इलाज खेल ले,
समझ में आया बात? ये जितने भी विज्ञानवादी लोग इन सब चीज झमेलों में नहीं पड़ते हैं, वे कर्म पर विश्वास कर रहे, सिर्फ कर्म पर, अच्छा कर्म करो बस। क्या लिखवाया था बताओ? थोड़े थोड़े विज्ञानवादी हुए, थोड़ा थोड़ा अंदर तुम्हारे अंदर ना जो ट्रस्ट है, सही बात या जो भूत प्रेत का जो चढ़ रहा था अंधविश्वास वाले, थोड़ा थोड़ा दूर होगा तुम्हारा। वही बता कि तुम विज्ञानवादी बन जाओ, विज्ञान पढ़ के कुछ सीखो तो। चलो भाई, चौथा पॉइंट होगा, चौथे बाद पांचवा पॉइंट लिखो। नॉन मेटल आर मेटल आर बैड कंडक्टर नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखना? अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती है। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती है। अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नॉन मेटल हो ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नॉन मेटल डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? नॉन मेटल के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो ये समझेंगे आगे जाकर थोड़ी देर बाद, ठीक? क्या लिखो? बिकॉज BECAUS, बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अधातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अधातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि अधातुओं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। लिख दे भाई। तो इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। अपवाद को बोलते हैं त्रुटि, गलती, कमी। वो क्या है? ग्रेफाइट में करंट चला जा, ग्रेफाइट में करंट नहीं जाता बिल्कुल भी। मतलब ग्रेफाइट में करंट चला जा, अधातुओं में करंट नहीं जाता ना, लेकिन ग्रेफाइट एक प्रकार की ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर करंट चला जावा। इस बात को लिखा है, इसके अंदर नोट में लिखा है। लिखो देयर इज वन एक्सेप्शन। इसका एक अपवाद है। देयर इज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत मत लिखना। EXECPTION एक्सेप्शन। अगर किसी बच्चा हिंदी मीडियम का ना, वो चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकता, नो प्रॉब्लम। बोर्ड में भी लिख सकता है, याद रखना बात है। नंबर पूरे भी थे वाले, ठीक? सही बात। तो चाहे तो लिख सकता। 2015 पढ़ाया था मैंने, 15 में 16 में इंग्लिश हिंदी वालों को इकट्ठा करके पढ़ाऊँ था, तब से मैं इकट्ठा पढ़ाऊँ। 15-16 देखो कितना साल का चल रहा है। उन्होंने कुछ चीजें हिंदी में लिखी थी, कुछ इंग्लिश में लिखी थी, कुछ चीजें हिंदी में, कुछ इंग्लिश। मेन चीजें समझ में आना, सारा खेल समझ में आने का। देयर इज वन एक्सेप्शन। इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एग्जाम्पल में लिखो, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब बता सको हिंदी वाले। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
and heat. Graphite is a good conductor of electricity and heat. ग्रेफाइट विद्युत मेनू की हेडिंग बेटे जिंदगी में होगी तेरी। तो जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए इसे समझ चुके क्या लिखा हुआ है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, इसका मतलब ग्रेफाइट एक प्रकार की ग्रेफाइट धातु है। धातु ग्रेफाइट कहीं का बना हो, कार्बन का बना हो। इसके ब्रैकेट में कार्बन लिख देना, कार्बन का बना हो। ऐसे ही छोटा सा लिख देगा, यह कार्बन का बना होता है, यह कार्बन का बना होता है, बना होता है। इससे याद आ जाए जब अपना नोट्स याद करा, समझ नहीं बात यार। अब कुछ कहाँ से हो, पेंसिल का दाना, पेंसिल की निप याद, इससे याद आ जा, लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे ना। ग्रेफाइट कहाँ से, लिख दो क्या देख रही है। मार कर मर गया। हाँ, अब एक बात और सुनो, जो ग्रेफाइट कार्बन का बना हो तो कार्बन मेटल है नॉन मेटल है? कार्बन मेटल है। रात्रि जागरण में गई थी क्या, या रामलीला में गई थी? रामलीला हो रही हमारे गाँव में, इस बार नहीं हो रही। क्यों? तो इस बार हर बार जाओ तो यहाँ के बच्चे क्या करे, जब रामलीला होती है कट्टा लेके जाओ थे, वहाँ भी शायद बैठना पड़ता ना उसको। तू नहीं गई? झूठ बोल रही, मायावती के साथ मैंने देखा तुझे एक बार। हो चुप हो जाओ, 15 दिन गई रामलीला देखने। नहीं हलवा तो लेने गई है, खैर गुरु सिंह देता वाले मंदिर पर। बात समझ में आ? क्या होगा? गाल में झों निकल रही होगी, हीट निकल ली, उष्मा की चालक है ना। चलो देख मजा आया। घर जाकर रात को 11 बजे उठेगी, 12 बजे तू कहेगी चल सो जाओ, पड़ेगा अपना पर ये काम नहीं। कुछ तो पूछो, देखो मजा सा आया। हाँ, पड़ोसी को बतागा जाकर, बेटे पढ़ लिया, वहाँ पढ़ ली तू। अपने जागतों को नहीं छोड़ पागा, तुझे एक ही सुधार सके, एक ही पीछे दुनिया में सुधार सके। आ जाए पता लगा आसपास के लोग क्यों कहते तू वहीं सुधरेगा, ये सुधरे यहाँ से आगे, मजबूरी बन जाने। हाँ मैंने कहा कॉपी में देख, जब मैं अपने डायलॉग भी सुना रहा हूँ उसे भी सुन, चुपचाप शांति से बैठ के कुछ भी सुना रहा सुन, ध्यान से अच्छे तरीके से। नहीं तो बीच में मैं धातु धूतु ऐसे घुसा दूँ। चलो ये पढ़ो, तू भी नहीं पढ़ रहा, काम करके लाया तू आज। छठे नंबर पर जाओ ना रुक जाओ ना। जो कार्बन हो ना, वो कार्बन की छड़े बनाई जाए, छड़ दिखाई देगा कार्बन की छड़ कैसी है। जो वो ना कार्बन, जो बम बनाई जा, बम परमाणु बम बनाया जा, तो उस बम कार्बन की छड़ों को यूज करा। क्योंकि जो कार्बन की जो छड़े हो ना, कि किसी के साथ जो कार्बन की छड़े हो, इसमें आसानी से करंट प्रवाहित हो जा। धातु तो हो ही है, सही बात है। फिर इलेक्ट्रॉन तो कार्बन महिलाओं का 2 बात बोलनी पड़ा किसी पंडित को, राम के साथ अंदर घुसाओ, कोई पंडित हो चाहे घर में महिलाएं, अगर उसे पुरुष दिख गया ना, अट्टा लेके चुपचाप चले जाएगा। राम तो तय कर ला पहले ही, अंदर कदम रखते ही उसे पता पुरुष गाली सुनाएंगे तुरंत। तो अंदर वो देखेगा, धीरे धीरे कदम रखेगा। आशीर्वाद बिटिया, वो देखता रहा पुरुष नहीं आना यहाँ से। बिटिया बहुत दुखी हो, पहला सवाल। ऐसा कोई इंसान दुनिया में है नहीं जो दुखी नहीं है। जी बाबा जी। छेड़ दी उसकी भावना तुरंत, सही बात है। बच्चे पढ़ते तो नहीं होंगे जी बाबा, छोटे छोटे बच्चे क्या पढ़ो, कोई भी नहीं पढ़ते, छोटे छोटे कहाँ पढ़ो, घर में छोटे छोटे बच्चे, अंदर देख कर लगा लो। अगर गलती तो मिस्टेक हो जा तो फिर कहो, और औरत कहेगी जी बाबा जी अभी तो बच्चे ही नहीं हुए।
बाबा की क्या मिस कॉल लगी, बाबा की मिस कॉल लिया, फिर बाबा डायलॉग पलटेगी, अच्छा बिटिया एक गिलास में पानी लेगा, इतना धीरे धीरे क्या करेगा आसपास ऐसा जंजाल में फंसागा ना उसे, इस तरीके से फंसागा धीरे 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 धीरे। 21 रुपए पहले, कितने 21, तो धीरे धीरे अंदर तो निकल लगा जड़ी बूटी, दाब का बंदा निकल लगा अंदर तक। दाब का बंदा जाना क्या, दाब का बंदा पता, कोई डंडी से निकल लगा, काट उसके हाथ पर रख देगा। सही बात है, शमशान घाट बतला तो उठाएगा हड्डी बड़ी रहना छोटी छोटी वहां से नुकेगा से बटन में रख लिए, कभी धन की कमी नहीं होने की और महिलाएं फूल को लट्टू, और धोखे तो जैसे ही बाबा गया ना अगले दिन महिला को कोई 500 रुपये देगा, और महिला तो प्रभावित, महिला ओफो विज्ञानी काम करता वहां से। फिर तो पड़ोस में बता कि एक बाबा आया था आज सुनमुख दर्शन देगा, रात सपने में भी आया था मेरे चलो जाओ, तो बाबाओं की दुनिया से बाहर निकलो, उनकी विज्ञान की लगी दुनिया। हाँ भाई कहां तक लिखवा दिया, जो कार्बन हो ना, जो ग्रेफाइट हो, ग्रेफाइट सुन लो, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। देखो ग्रेफाइट इसमें लिखनी है भी 5 पॉइंट भाई, ग्रेफाइट is used graphite is used for making electrode। हिंदी मतलब बता दो जाओ इसका आज तुम, ग्रेफाइट अधातु का उपयोग, हिंदी में लिखो जा, ग्रेफाइट अधातु का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। अब ये इलेक्ट्रोड क्या हो इसके बारे में बताएंगे तुम्हें, इलेक्ट्रोड क्या हो, जो परमाणु बम में रिएक्शन हो। ग्रेफाइट धातु का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में होता है। छठे नंबर का गुण बताओ, छठे नंबर के अच्छा ये बताओ, जब हम धातु के बारे में पढ़ रहे थे तो धातु के घनत्व के बारे में पढ़ा था, घनत्व के बारे में, जिसके चक्कर में इसका वजह था थोड़ी देर पहले घनत्व के बारे में। तो धातु के घनत्व की बात करते हैं, घनत्व की डेंसिटी की बात करती है, तो जो इनका घनत्व होना है धातुओं का बहुत कम हो, बहुत कम। अच्छा बताओ, लोहा ज्यादा मजबूत होगा, लकड़ी ज्यादा मजबूत होगी, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा, घनत्व का मतलब भीड़, भीड़ लोहे में ज्यादा या लकड़ी में ज्यादा, किसकी, अणुओं की, मोलिक्यूल की, याद रहेगी बात क्या, ठीक। इसमें लिखो छठे नंबर के पॉइंट में लिखो, अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है, अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, जैसे सल्फर का घनत्व, जैसे द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज, जैसे सल्फर का घनत्व, द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज, जैसे सल्फर का घनत्व घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है, और सल्फर एक प्रकार की धातु 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द सल्फर डेंसिटी इज, द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज, द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज, द डेंसिटी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। बहुत कम होगा घनत्व, बस इतनी बात याद रखनी। अच्छा ये बताओ, एक तो लकड़ी,
एक लोहा, दोनों जलाना स्टार्ट कर दो, कौन सा जल्दी गल जाएगा, लोहा कि लकड़ी? गलने का मतलब क्या? गलनांक। गलनांक को किसी बोलो मेल्टिंग पॉइंट, मलावा पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर गलाना स्टार्ट कर दो, गलाना स्टार्ट कर दो तो लोहा जल्दी गल जाएगा, ये जो जल्दी गल जाएगा। एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक हो मेल्टिंग पॉइंट, याद रहेगी बात यार। तो जल्दी कौन सा गर्म होगा, लकड़ी लोहा? लकड़ी जल्दी फूक भी जाएगी इतनी देर में, तो गर्म होगा लोहा हो, सही होता है, फूक भी जाएगी लकड़ी, सही बात। तुम अभी क्या फूक कर रखा, सत्य है, तो जीवन सत्य है। एक दिन ना तुम, सही बात है, जब तुम वहां ले जाएगा चाड़ो में, सही बात है, तो वहां थोड़ी देर पहले अर्थी रखी जा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं दादी की भी लेगा, पापा की भी लेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, मेरे को पढ़ा हुआ ना। उसके बाद तो जितना बोलना ना बोल लो, जितना जितना तुम इतराना ना इतरा लो, जितना मजा लेना ले लो। जब तुम चाड़ों पर ले जाएगा ना, वहां तुम्हारी अर्थी रखोगे, एक वहां तुम्हारे ऊपर सारे कपड़े उतारेंगे, 5-6 लड़की तो जाती नहीं होगी वहां से चाड़ो, मैं बता रहा, नीचे ना फिर लकड़ी की वो बना देंगे, लेयर बना देंगे, परत बना देंगे, धीरे धीरे साइड में ये एक कर को गोस्से लेके आएंगे, जो गोस्से लगाओ उसको शुभ माना जा, गोस्से लगाएंगे आराम से साइड में, ताकि पैर फूको तमीज से अच्छी तरह, उसके ऊपर फिर यहाँ सामग्री डाल लगे अच्छी तरह, ताकि वो आग पकड़ ले उसकी बॉडी, और धीरे धीरे करके उसके ऊपर चट बना देंगे। उसके बाद धीरे धीरे जो उसका बेटा होगा, जो मरा इंसान, उसके घर तक कैंडिडेट होगा, वो उसे ना दाग देगा, उसे दाग देना बोल रहा गाँव के भाषा में। उसके बाद ना ये जितने भी सूत्र तुमने पढ़े थे, ये सब उसमें एक करके पटकेंगे, CS फॉर धड़ाम ऐसा तो ये वो तो गुण धड़ाम, ये पढ़े सब निकलने के लिए, सही बात, तुरंत ऑटोमेटिक। उसके बाद जब आग नहीं पकड़ने का ना, तो थोड़ा सा NaCl डाल लो उसमें, सच में इस सारे पदार्थ तो नहीं मिलेंगे टोटल A to Z। उसके बाद उस दिन तुम चुपचाप पढ़ोगे, बस दुनिया बोल रही हो, तुम सुन लोगे बस। उसके बाद ये खोपड़ी है ना सारी यार, ये सब, ये अच्छा लग, ये अलग पटक का पड़ेगा, ये अलग पटक का पड़ेगा, जो हड्डियां हो ना इतने इतने टुकड़े जान के सब, इतने टुकड़े, सही बात है। जिस दिन तीजा हो ना, उन इतने छोटे छोटे टुकड़ों को लेगा उन टुकड़ों को, उसमें फिर नहर में सड़ा वाला आएगा, हरिद्वार में लेके जाओ, एक उसमें भर दे, एक कटोरी में गुल्लक सी में भर के लेगा, सही बात। अस्थियां, ऐसे बहुत सारे गाने बने हुए, सही बात, जिसमें अस्थियां लेके जाओ, वो तो गाना सुना अल्लाह वारियां टूटी आ रही है, वो मिला दे आ रही है, तुम सुना नहीं गाना? मिला दे, उड़ते पतंगों में होली वाले रंगों में झूमेंगे फिर से दोनों यार, नहीं सुना? चुल्लू मड़ू मर जाओ मेरी तरफ तो जाकर, तो उसमें उसका दोस्त मर जाना हो तो उसकी अर्थी लेके जाओ, ऐसा करोगे तो वही हो। तो तुम्हारे सबका ये हाल होना है। जब किसी भी इंसान को कभी भी किसी से घमंड हो ना, प्यारी सी बात, कोई भी इंसान हो चाहे किसी भी चीज का घमंड हो, सर पैसे का, रूप का, रंग का, पावर का, किसी अपने घर का, परिवार का, एक बार चुपचाप जाकर शमशान घाट का चक्कर लगा लो, सारा उतर जा, क्योंकि उस हर इंसान की अंतिम जगह वही है, सारा घमंड दूर हो जाए वहां बैठ। और दूसरा, एक एम्स के अंदर जाओ, ट्रामा सेंटर का चक्कर लगा लो, पता लग जाएगा किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, फिर तुम्हें यह बात खुद फील होगी, यार तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान, जिसे लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। तो छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा फिर इस प्यारे लोग को। एक व्यक्ति था, वो पता क्या कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर बैठा जा रहा है, समझ में बात, और रो रहा है, और पायलट उसके आगे बैठा हुआ ऊपर जा रहा है, और पता क्या कह रहा है उसे पायलट को, यार मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी। पायलट पता क्या बोल रहा है, नीचे जो कार दिख रही, कौन? कार। तो जो कार है ना, कार वो जो व्यक्ति जा रहा है, पता क्या सोच रहा है, यार काश में ना उस हेलीकॉप्टर में बैठ पाता, इतनी इच्छा उसकी। और नहीं पता, जो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ इंसान है वो उससे भी ज्यादा दुखी हो रहा है। वो तो दूर से देख ही लगेगा ना। अब जो कार में बैठा हुआ था वो ऐसा कर रहा, यार तेरी जिंदगी बहुत दुख है, तेरी बीवी घर में परेशान कर कार में बैठा हुआ, सामने ड्राइवर ही बैठा हुआ, सही बात यार। तो कार वाला पता क्या सोच रहा, काश हेलीकॉप्टर होता, लाइफ क्या होती, ये कार वाले की सोच है। अब वो जो कार वाला ना, जैसे रोड पर जा रहा हो, साइड में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, और मोटरसाइकिल जो चला रहा है ना, तो बार बार उसके मुंह पर लपट रही धूल धनाते, ये वो सब गंदा हो रहा है। बराबर में कार जा रही थी, तो सोच रहा काश मेरे पास एक कार होती, सही बात है।
दुखी वो भी है, नहीं दुखी। और जैसे वो साइड से जा रहा था ना, जैसे उस बाइक वाला साइड से जा रहा था, आगे जाके एक साइकिल वाला भी जा रहा था। बहुत बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी, भयंकर वाली, इतनी कि धूप में साइकिल चलानी पड़ रही थी, पसीने चढ़ रहे थे, जबरदस्त गर्मी। तो साइकिल वाला पता क्या सोच रहा, काश मेरे पास यार एक गाड़ी होती 2 पहिए, इतनी इच्छा उसकी। उसके बाद पता क्या हुआ, साइड से एक व्यक्ति पैदल जा रहा था, पैदल पता 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। उसने सोचा यार काश साइकिल होती, रोज 5 किलोमीटर जाना पड़ा, रोज 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा, पैर भी थक जाते हैं, पूरे दिन भर मजदूरी करता हूँ तो पैर भी थक जाते हैं, तो काश साइकिल होती, इतनी इच्छा। उसके बाद पता क्या हुआ, एक व्यक्ति उसी रोड पर साइड में पता क्या कर रहा था, वो अपने पैरों से ना चल नहीं पा रहा था, उसके दोनों पैरों तो अपाहिज था। वो पता क्या सोच रहा है, काश यार मैं चल पाता, काश मेरे पास दोनों पैर ही होते। लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था। एक व्यक्ति ऐसा था जो उसी रोड के साइड में एक घर में पता कहीं में पड़ा हुआ था, घाट पलटा हुआ था, क्योंकि ट्रेन में दोनों पैर कट चुके थे, वो जरा से भी नहीं चल पा रहा था। इतनी इच्छा थी उसकी कि काश मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं, किसी तरह कमरे से बाहर निकल जाऊं, बाहर देखूं तो रोड पर क्या है, रोड तो देख लूं कम से कम। 7 महीने हो गए घर में पड़ा हुआ, रोड भी तक नहीं दिखा दिया मुझे, इतनी इच्छा थी। एक और साइड में घटना थी पता क्या हुआ, पड़ोस में एक हॉस्पिटल था, वहीं उसी रोड के बराबर में। उस हॉस्पिटल में एक पेरेंट इसलिए रो रहे थे क्योंकि आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, वो गया दुनिया से, वो आने वाली, और ना कई दिन से बीमार था, बस वो जिंदा रह ले उसके, अरे पड़ा था तो कम से कम जिंदा था, तू हमारी आंखों के सामने था, तू जिंदा था, तो जिंदा तो है था। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? थोड़ा थोड़ा ईगो दूर नहीं हुआ तो नहीं समझ में आई? मतलब सीखे क्या इस कहानी से? इस कहानी से सीखे क्या? हाँ, जो तुम्हारे पास है ना वो दुनिया में किसी के नहीं पास है। जितना तुमको मिला है जरा सोचो उतना कितनों को मिला है, तो जितना तुम्हें मिला था ना किसी को नहीं मिला। अगर जिस दिन तुम्हें घमंड हो ना तो इस कहानी को, स्टोरी को याद कर लेना। ईगो या दुखी हो तुम तो इस कहानी को याद कर लेना, भाई जी क्या कह रहे थे। समझ आई बात है? ये कहानी तुम्हें ना आत्मविश्वास देगी, यार हमारे पास बहुत चीज है। सही बात है। कभी कभी होना ऐसा, यार काश हम बहुत बड़े आदमी होते, है ना, हमारे पास भी कारें होती, हमारे पास भी बस होती, एरोप्लेन होते हमारे पास। समझ में आया बात? क्या लिखा? क्या हुआ? हाँ, इसकी भी कहानी सुनाऊंगा, इसी कहानी पहले पढ़ा दो थोड़ा सा, ये रंगरूप वाली ना, ये भी कहानी सुनाऊंगा, बस सुनाऊंगा। हटाइए, ये लिख लिया, ये लिख लिया यहाँ तक आओ। ये ज्ञान की बात है। कभी मेरे पास आना को बिना कॉपी किताब के, मेरा मन बस मूड सही होना चाहिए, स्टिक लेकर ना। ये बताऊंगा ज्ञान की बातें क्या हो, और अलग उन लिखो। तो यहाँ बैठो सत्संग में, ये तो सत्संग ही, ये भी तो सत्संग ही। और वहां चढ़ाओ तुम 100 रुपए, यहाँ 10 रुपए भी नहीं दे रहे, बदतमीज कहेंगे। चलो रहना, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। ज्योतिष विज्ञान ही पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, भविष्य बता दूंगा रियलिटी में, मजाक नहीं कर रहा मैं, सबको बता दूंगा तुम्हारा क्या क्या होगा। मुझे 5 साल बाद ही बता तुम्हारा क्या क्या होने वाला तुम्हारे साथ, अगले साल तुम्हारे साथ कहाँ घटने वाला, मुझे नहीं पता किसकी लव स्टोरी कहाँ चलेगी आने वाले टाइम पर। सच भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, और किसका ब्रेकअप होगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। हाँ, मुझे जितने यहाँ कैंडिडेट बैठे हुए ना, मुझे सबके बारे में पता है टाइम किसके दिमाग में कौन सा थॉट चल रहा है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा सोचने की, पूरी 1 मिनट अपने मन में कोई सबसे, अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी बात सोचो। एक मिनट कहा था मैंने, 1 मिनट मांगी तो इतनी जल्दी सोच रही, इतने बड़े सारे भीतर, इतने बस बज रही सारे भीतर। अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी बात सोचो, 1 मिनट दे रहा हूँ, जो तुम्हारी जिंदगी में आज तक भी हुआ वो सबसे प्यारी बात है, और तुम कभी किसी को बताना नहीं चाहते उस बात को, कभी किसी को भी, और तुम्हारी जिंदगी में सबसे प्यारी बात है। कोई सोच रहा
जो यहाँ भूखा ना सोच रहा है, ऐसा क्या सोच रहा है? एक बार एक शादी में बहुत भरपेट खाना खाया था और जिसका पेट भर गया पता क्या सोच रहा है? बस उसकी पहली बात, पहली याद, पहली मुलाकात। अब बताओ तुमने क्या सोचा है? एक करके बताओ। चलो रहने दो, बाद में टाइम लगेगा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और बढ़ा दो, 2 पॉइंट और रह गए, फिर बताऊंगा। लिखो कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट। नॉन मेटल हैव जनरली लो एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल, इसका मतलब बताना हिंदी में क्या है, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है इसका मतलब बताओ? क्या है इसका मतलब हिंदी में? अच्छा, इंग्लिश में कैसे पढ़ा? कोई भी लाइन इंग्लिश में लिखी हुई तो उसे कैसे पढ़ दो तुरंत? कोई लाइन इंग्लिश में पढ़ी तो हिंदी में कैसे बना दो? तो इस और यहां तो बोल लेकर ऐसा हो स्टेप। अधातुए के गलनांक तथा कवथनांक। अधातुओं के गलनांक तथा कवथनांक। अधातुओं के सामान्यतः कम होते हैं। इंग्लिश में ऐसा चला, पहले ये फिर ये फिर ये। हिंदी में सीधा चला, अधातुओं के गलनांक तथा कवथनांक कम होते हैं। इंग्लिश में कैसा चला? ये स्टेप हो इंग्लिश में। पता लग गया? पहले इसकी, फिर उसकी हिंदी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो लिखो अधातुओं के गलनांक तथा कवथनांक। अधातुओं के गलनांक तथा कवथनांक सामान्यतः कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक तथा कवथनांक सामान्यतः कम होते हैं। हाँ, अधातुओं के गलनांक। अच्छा एक बात बताओ भाई, पढ़ तो थोड़ी बहुत ही बुद्धि भी खुली नहीं तुम्हारी? पढ़ने का मतलब समझ रहे? पढ़ने का मतलब क्या हो? पढ़ने का मतलब बताओ, पढ़ने का मतलब क्या हो? पढ़ने का मतलब क्या हो? या नंबर प्राप्त करना? पढ़ने का मतलब वो सही और गलत के बारे में जानकारी बतानी चाहिए तुमको, कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। सही बात क्या? आज तक तुम्हें बताता बस चोरी करना पाप है, तो पाप है तो पाप है। आज तुम्हारा वहम टूटा, चोरी करना पाप है। किसने बनाया? ये अमीर लोगों के चोंचले हैं, ताकि अपना धन बचा कर रखो। जब सबसे पहली बार व्यवस्था बनाई थी ना, तो उन्होंने बनाई थी व्यवस्था ताकि उनका धन बचा रहा। समझ आई बात? ठीक, पता लग गया? चोरी करना लेकिन सही भी नहीं है। चोरी करना अपनी मेहनत से कमाओ, सही बात है, लेकिन ये क्या है? अमीर लोगों के। एक बात और लिखो, एक ऐसे धातु का नाम बताओ जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो। हाँ लिखो अधातु। नोट में लिखो, नोट लिखो। देयर इज वन एक्सेप्शन। देयर इज वन एक्सेप्शन। इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत उच्च होता है। ग्रेफाइट विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक अपवाद है। देयर इज वन एक्सेप्शन। देयर इज वन एक्सेप्शन। इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत उच्च होता है। कुछ ना लिख लिए, उच्च उच्च, फिर कुछ लिखा यहां से धब लगा मुंह पर। उच्च एस, हाई HIGH। लिख लिया ना? क्या लिखा हुआ है मैंने बताओ? देयर इज वन एक्सेप्शन। ग्रेफाइट विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में। इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट का क्या पढ़ रहे थे? पढ़ क्या रहे थे इसमें? गलनांक। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत उच्च होता है। उच्च होता है लिख दिया। कुछ नहीं लिखना, कुछ लिखना। दोनों मैंने देख लिया, तुम इसका फिर दोनों लगा एक नहीं तो
अच्छा ये बताओ, जो अधातु हो ये भी टकराव ध्वनि उत्पन्न कर रही, कर तो रही ध्वनि, या भी अधातु, या भी धातु। अगर धातु धातु टकराना बस में तो ध्वनि उत्पन्न कर, इसे बोलो सोनरस। लेकिन अधातु टकराने में ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अब तुम क्या हो, तो कर रही ध्वनि उत्पन्न। एक कपड़ा लो और कपड़े कपड़े में टकराओ, करेंगे। इसके अंदर थोड़े थोड़े मेटल के गुण है, इसके अंदर भी मेटल के गुण है, इसलिए करी ध्वनि उत्पन्न। जब अधातु अधातु में टकराओ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिले ध्वनि उत्पन्न करो, या ऑक्सीजन पकड़ के लेगा आजा, नाइट्रोजन आजा, थर्ड ध्वनि उत्पन्न हुई। सही बात है, ऑक्सीजन को ऊपर धक्का दे दो, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। चलो ये मेरे बात में प्लास्टिक अधातु है और यहाँ ऑक्सीजन आजा आजा, ऑक्सीजन का मार भी दिया, टकराई होगी, जरूर टकराई होगी, टकराई ऑक्सीजन, टकराई टकराई, आँख फूट रही दिख रहा है, कुछ टकरा रहा है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन टकराई होगी ना यहाँ से। जब टकराई तो ध्वनि उत्पन्न करी, तो अधातु है ना, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। और जब ध्वनि उत्पन्न नहीं करती ना, तो उनके अंदर जो गुण हो ना उसे बोले अध्वनिज, नॉन सोनरस, अध्वनिज। जब कहते इनमें सोनरस का गुण नहीं होता है। देखो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, 8वां, कोई बात नहीं, लास्ट है, लास्ट है, लिखो। नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल आर नॉट सोनरस। अधातुओं में सोनरस का गुण नहीं होता है। नॉन मेटल, नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, आर नॉट सोनरस। और सोनरस हिंदी में से लिख के जाएगा, और सोनरस की जगह तुम ब्रैकेट में भी लिख सकते अध्वनिज, हिंदी वाले। ए हिंदी वाली लिख लो सर, 75 आएगा तो बेटे। हाँ बस मेल्टिंग पॉइंट ये लिखना था, और कुछ नहीं बस। हाँ ये लिखना है सोनरस। कहाँ लिख रही तू, कौन सा गुण लिख रही? तो 8 में कहाँ तू मेल्टिंग पॉइंट कहाँ लिख रही तू, पागल होगी बस। ठीक मैं तो लिख रहा था नॉन मेटल आर नॉट सोनरस, इतना ही लिखना बस। तो कहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिख रही है? नैना जी दिस इज कॉमन सेंस, प्लीज improve your common sense, this is not fair। देख लो कुछ रह तो नहीं गया। डबल डबल बुक का यूज कर रहा हूँ मैं, दोनों मेरे हाथ में केमिस्ट्री की बुक है। इतनी थर्ड साइंस की पूरी बुक होगी तुम्हारी, जितने मेरे हाथ में केमिस्ट्री किया। अब से सब किस केमिस्ट्री की खेल लिया, देखो खेल ली केमिस्ट्री की, और ये रखी इंग्लिश की, ये भी केमिस्ट्री खेल लिया। समझ गए? इतनी थारी केमिस्ट्री इसमें और कुछ नहीं है इसमें। और थारी जो 10वीं क्लास की ना सरकारी किताब में चला वह एक ही होगी इतनी, उसमें केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी। समझ गए? तो किस लेवल की पढ़ाई करवाई जा रही, तो समझ में आया बात? या कुछ नहीं छूटा जा रहा, सारा लिखवाया जा रहा, पहले समझा जा रहा, फिर लिखवाया जा रहा, टाइम जरूर लग रहा है, सही बात है। लेकिन बार बार तो नहीं पढ़ना, इसके बाद घर बैठ कर ट्यूशन पढ़ाओगे, घर बैठ कर। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मेरे तो पूछ। ये लड़की बोल रही बेटे अपनी माँ तो पूछ कर जा, इधर जा। सही, लड़के बोल रहे बेटे पापा के पास, पापा के पढ़ा दोगे, पढ़ गए। यो बताना है तो यू मेटल नॉन मेटल, ये जो हिंदी वाला बैठा हुआ ना, इनका तो इंग्लिश इंप्रूव हो गया, इसके चक्कर में इंग्लिश इंप्रूव हो जा। हमें दिखता नहीं, फिर भी हमारे पर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ा इस चीज का, कीवर्ड हमने सुने हुए, मेटल नॉन मेटल। नहीं तो हिंदी वाले को नहीं पता, तो धातु अधातु पूरी जिंदगी वही सुना हो, वहीं तक उसकी जिंदगी सीमित हो जा। और इंग्लिश वाले को उन्होंने बताया मेटल नॉन मेटल को, धातु अधातु भी क्या हुआ हिंदी में, यह भी दिक्कत है। हिंदी वालों को बेचारों को एक सेंटेंस हो ले, देखो आई लव, आजकल तो लव का भी स्टाइल बढ़िया, ये बेचारों के एक सेंटेंस है, ये उसके भी याद है जो छत्रपाल के पास रहा वो तो यही बात है, उसके भी याद हो, जिसको कुछ आता है इंग्लिश उसके भी याद हो, सही बात है।
एक और सेंटेंस जो बच्चे को ज्यादा याद मिला। बस ये ट्रक कैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन। बस ये इंग्लिश का फेवरेट सेंटेंस, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस है। सर्च करो सबसे ऊपर आगे इसके ट्रेंडिंग में चलो सबसे पहले, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सबसे ज्यादा चलो दुनिया में। चलो अच्छा लग रहा, सही से मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा क्या? छोड़ दो फिर क्लास बंद करो और क्या देगा। 4:30 बजे के आसपास रोक देना मुझे, 4:30 बजे के आसपास, 4:30 तो नहीं बजेगी, 4:30 बजे रोक देना, कुछ और अच्छा समझाना तुम्हारी, यूनिक बात बतानी तुम्हारी, उसको लेकर चलेंगे अपनी दुनिया में, तुम ज्ञान वाली दुनिया में। अच्छा मैं उसको अलग प्ले लिस्ट बना रहा हूँ ताकि मैं तुम उसको बार बार रिवीजन कर सको। 11वीं के बाद ना, जैसे तुम 10वीं पास कर लोगे तो 10वीं बाद तुम सारी वीडियो बैठ कर देखना क्या बताया था, यहाँ से यहाँ क्या बताया था, समझ गए? वैसे तुम्हें याद करवा दूंगा मैं क्या क्या बताया था। चलो आ जाओ 8वें नंबर के, 8 तो बहुत ही गुण हो गए। अब आ जाओ 9वें नंबर पर। 9वां नहीं है, सुन लो पहले, खास खास बातें सुनो भैया। अच्छा इन्हें बताओ, नोट, NOT नोट, अब जा नोट का मतलब कुछ खास बात है। जो हीरे का नाम सुना है, हीरे का, डायमंड, जो हीरे हो ना, हीरे का गलनांक, हीरे का जो गलनांक, भाई चुप हो जाओ, हीरे का गलनांक हो ना 3500 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब सोचो, हीरा धातु है, धातु ये क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, इंग्लिश में उल्टा पड़ा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, वही बात है। इसका मतलब है हीरे का गलनांक। अब जिसमें इंग्लिश में बोलता था द डायमंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक का हीरा, गलनांक का हीरा, वही बात है। तो थोड़ा सा पलटे तुरंत पढ़ ले जा मामला। जब कान जहाँ बीच में दो वाक्य के बीच में का लगाओ ना, तो उसको इस सज्जे हाथ की तरफ से पढ़ा, इधर से पढ़ इधर पढ़ा, वही बात है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है सब। इसका मतलब तो समझ ली क्यों, समझ ले पहले से, रट्टू तोती कहीं जाई, रटने में पड़ी रहेगी बस, उसको कुछ लिखो बैठी हुई, बता, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसका मतलब कितना रट है, आदत पड़ी है ना बचपन थी, कक्षा 7, 6, 5, 4, उसमें रट रट कर फर्स्ट सेकंड थर्ड लाए। स्कूल में तो नाम मिल ही रहा, घर वाले नाम दे रहे, वाह हमारी लुंडी क्या फर्स्ट ले गई, उन्होंने पता लिख रखा क्या करना। दूसरे नंबर पर फर्स्ट आई थी तेरी 9वीं में, कौन था इसके स्कूल का, कौन है इसके स्कूल में जो उसके, तू बड़े दिन इसके स्कूल में फर्स्ट आई थी इसके 9वीं में, धोखे तो दी फर्स्ट हुआ, इसके लायक नहीं है तू। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब समझाऊं मुझे क्या है, क्या मतलब समझाऊं मुझे? हीरा धातु है, धातु, हीरा काहे का बना, कौन से तत्व का बना? मिट्टी का, कौन सा बोला मैं, मिट्टी की आवाज आई। अब ये जो इसका गलनांक, इसका मतलब गलाना पड़ेगा ना मुझे, तो भाई साहब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब तक नहीं होने का तब तक ये गलने का नहीं, आया समझ में? अब देख लो, जो जहां लोहा पक्का ना, वहां उस भट्टी का तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, और लोहे का पीट को चाहे लोहे का कुछ भी काहे में बदल दो, तो जो लोहा हो ना, लोहा जहां बनाए जा, पिघाड़ा जा लोहे को, उस भट्टी का तापमान जो हो ना, वो केवल 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। 1800 दूनी 3600 दुगुना तापमान चाहिए जब जाकर हीरा पिघलेगा, जब जाकर उसको असर पड़ेगा। इसलिए तो हीरे को हीरा कहा जाओ, यूं तो कहा जाओ, सही बात है। हाँ नु कहो लोंडा नहीं लोंडा हीरा, इसका मतलब उसे भट्टी में डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। सही, दुगुना तापमान चाहिए जब जाकर उसको कहीं ले जाओ, हीरा तो हीरा, हीरा तो हीरा ही कहना, एकदम तुरंत तुलना कर देगा, तो लोंडा नहीं है, हीरा हीरा, हीरा नहीं हीरा, नीरा कौन बोल रहा है, हीरा नीरा बता रहे हैं यहाँ से यार, नीरा नीरा हीरा हीरा हीरा। चलो
नोट कर लो इसको भी। हाँ एक चीज तो रह ही गई यार। एक भौतिक गुण और लिख लिया 10वां। चलो पहले से नोट में लिख लो कहीं को साइड में। अच्छा 9वां भी। ये कौन सा महीना चल रहा है? एक महीना फालतू ही होगा। 9वां भौतिक गुण। अब जो धातु है वो, इनका कलर कैसा हो? जो नॉन मेटल हो ना, इनका कलर अलग अलग हो। नॉन मेटल हैव, लिखो नॉन मेटल, नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर। अब बताओ इसका मतलब क्या है हिंदी में? अधातुओं का रंग अलग अलग होता है। लिखो हिंदी वाले, लिखो अधातुओं का रंग अलग अलग होता है। सल्फर का नाम सुना है? सल्फर, सल्फर अधातु ही हो। इसका रंग पता कैसा हो? पीला हो। पीला, पीला नहीं, पीला, पीली नहीं, पीला। हाँ येलो। हाँ एग्जाम्पल में लिखो, जैसे सल्फर का पीला होता है। चुप। फास्फोरस, फास्फोरस को पी से प्रदर्शित करो भाई। और फास्फोरस का रंग ना सफेद भी हो लाल भी हो। सफेद मतलब वाइट, और कैसा हो? लाल, रेड। उसके बाद ग्रेफाइट, हाँ लाल ही। फास्फोरस लाल भी हो सफेद भी हो। तेन माचिस की तिल्ली देखी क्या? उसको जो मसाला सा चढ़ा हुआ हो ना, वो फास्फोरस ही हो। समझ गई बात है? वो फास्फोरस है। इसमें चाहे तो ब्राइट में लिख सको माचिस की तिल्ली पर मसाला। याद आ जा तो एक बच्चा इस तरह लिखा था, बहुत नॉलेज होगी थी इस तरह ही। एकदम मैं दो ना उदाहरण तुरंत लिख था ब्राइट में। जी क्या बताया, क्या बताया जी, दोबारा बताओ। एक है माचिस की तिल्ली में यूज होता है। क्लोरीन। उसके बाद अच्छा ग्रेफाइट का लिख दो। ग्रेफाइट तो कड़ा ही हो, पेंसिल का दाना नहीं देखा तुमने? काला काला कहे गुजरी। क्लोरीन, क्लोरीन। इसका भी येलो, येलो, पीला, पीला नहीं, पीला। मैं सोचा इंग्लिश मीडियम की होती तो ऐसे बातें कर रही। अच्छा एक हाइड्रोजन हो और एक ऑक्सीजन। एक तो हाइड्रोजन हो और दूसरी कौन सी हो? ऑक्सीजन। इनका रंग बता दो कैसा हो? ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है क्या? पहले बताओ। हो जाओ, बंद करो ड्रामा। यहाँ ऑक्सीजन है क्या? है, ऑक्सीजन है ऐसे, है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। रंग कैसा है इसका? ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन? सफेद, जो दिखता नहीं सफेद है, जिसे दिखता नहीं सफेद है। अच्छा नहीं बताओ, होली कितने बच्चे खेल रहे? ईमानदार से हाथ खड़ा कर लो चुपचाप, जो होली खेल रहे हो। और होली होली खेलने में पूरा मजा आवा, रंग रगड़ने में। ऐसे कितने लड़के जिन्होंने अपनी भाभी को रगड़ा कई बार? भाभी नहीं है? अच्छा, अभी भी हाथ खड़ा कर लो जिन जो किसी को बढ़िया करके रगड़े गए थे, एक बार वे भी हाथ खड़ा कर लो। वे कितनी लड़कियां जिनके घर जीजू आए थे और मामला काम करके आएंगे। मुंह में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ रंग भरा हुए। चुप हो जा।
ये हाइड्रोजन होगा, एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कितनी चीज होगी, 2। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे हाथ में गुलाल हो, गुलाल देखा तुमने, गुलाल गुलाल उठाया, ऐसा करके उड़ा दिया, तो गुलाल जैसा ही दिखाई देगा, ऑक्सीजन ही मौजूद है यहाँ से। थोड़ी देर में आया कोई काला तेल लेगा। अच्छा वो नहीं आया, वो दूसरा क्या है, वो एक और वो हरा कलर भी आवे, एक ग्रीन कलर, एक और भी हो पीला कलर भी आवे। सभी ज्यादा पीले कलर वाले जो बुढ़े बुढ़े आदमी ना, वो तो सुक्का गुलाल रखा। सही बात है। ऐसा कर, होली है, रेता लगा ये होली हो रही। जैसा ऑक्सीजन में ना, जैसा कलर मिलाओगे, जैसा कलर मिलाओगे ना ऑक्सीजन में, ऐसे ही बन जाओ ऑक्सीजन। तो जिसमें जैसा कलर मिला हुआ ऐसे ही बन जाओ, उसे बोलो कलरफुल, रंगीन। रंगीन का जैसा रंग डालो वैसे बन जाए, क्या दिक्कत है। तो हाइड्रोजन भी और जो ऑक्सीजन है ना, वे रंगीन हो, रंगीन। इसलिए इसमें ना कोई कलर नहीं होता, इसमें कोई, तुम बताओ तो ऑक्सीजन का कोई कलर होगा, तो जिसमें तो इसका मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, उसमें क्या, वो रंगहीन। सही बात, क्योंकि इसमें रंग ही नहीं है, कोई रंग, ऑक्सीजन में कोई रंग क्या, तो रंग है नहीं, जोन सा डाल लेंगे ऐसे बन जाएगा। तो सही बात है, गुलाल उड़ाओगे गुलाल दिखाई देगा, हरा उड़ाओगे हरा दिखाई देगा, पीला हुआ पीला दिखाई देगा, याद रही बात है। तो उसको बोलो रंगहीन। अब कुछ व्यक्ति ऐसा, एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, लड़कों में बुद्धि ज्यादा हो, लड़कियों में बुद्धि ज्यादा हो, बताओ। लड़कियों में बुद्धि ज्यादा हो, लड़कों में बुद्धि ज्यादा हो, सही बात है। पता नहीं है कि सुन लो, ध्यान लगा, सारे लोग इस तरह का, जो लड़कियां हो ना सारी की सारी, वे बुद्धिहीन हो, हीन। तो बुद्धिहीन का मतलब जिसके अंदर बुद्धि ना हो। रंगहीन का मतलब क्या हो, जिसके अंदर रंग ही ना हो। तो हीन का मतलब समझ में आ रहा है, हीन इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है नेस। हम बोलेंगे, अब हम बोलना रंगीन बोलना, हमने रंगीन, रंगहीन बोलना, तो कलरनेस, कलरनेस, नेस नहीं लेस, कलरलेस, कलर नहीं है उसके अंदर, याद आएगी। बुद्धिहीन, तो जितनी भी सुंदर सुंदर महिलाएं हो ना, अधिकांश देखा गया सारी बुद्धिहीन हो। क्या हो, महिलाएं, लड़की, औरतें, वही मतलब वो सब। मैं नहीं कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पता किसका कहना है, ये कहना दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने 3000 किताबें लिखी, उन्होंने कह रहा दुनिया में जितनी महिलाएं ना, उनमें बुद्धि कम हो। तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, दुनिया का बड़ा महान दार्शनिक क्या कहेगा, उसने पूछा, बताया तुमने ऐसा क्यों कहा, उसने उन्होंने बताया उसका क्या कहना, के मुंह में दांत कम हो। ये अरस्तु का कहना, दुनिया का सबसे बड़ा महान दार्शनिक हुआ हो, बहुत सारी किताबें लिखी उसने, तुम पढ़ोगे जाकर अरस्तु के बारे में तो दंग रह जाओगे, और बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए उसने, इतनी बड़ी बात कहेगा, इसलिए लोग उसकी आलोचना करो, सारे लोग उस पर आरोप लगाओ अरस्तु को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सही बात है, इतने अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन अगर ये ना बोलता ना कि महिलाओं में बुद्धि कम हो, अरस्तु ने कही है बात, मैं नहीं कह रहा, मैं भी कह रहा हूँ, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता बिल्कुल भी। मेरा मानना कि लड़की हो चाहे लड़के हो, सब में बुद्धि बराबर हो, निर्भर करो अपनी बुद्धि यूज कहाँ कर रहा हो दिन भर। सही बात है, एक सवाल निकालने पर लगा हुआ, दूसरा टिक 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 टिक, दूसरे के अंदर भावना फूट रही। एक ही घर में 2 बच्चे, एक फोन उठा के बैठा हुआ, एक किताब उठा के बैठा हुआ, और एक के अंदर भावनाएं फूट रही, वो वैसे ही बैठा हुआ अपने अतीत को लेकर हो रहा है, अपने अतीत को लेकर। अतीत को कौन सा, उसका दिल टूट गया, बात नहीं हो रही, मर जाएंगे, तड़प जाएंगे। बे 150 करोड़ जनसंख्या, 150, सही बात है। मेरे पास बहुत सारे लड़के आए, मेरे पास बहुत सारे लड़के आए जिनका 5 साल का रिलेशन था, ये टूट गया, बर्बाद हो गया, परसों शादी। मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकूं, फोन की लिस्ट खोल ली, नंबर निकल रहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड से रख लो, इतना कर सकूं, और कुछ नहीं है। मतलब है नहीं, थी या अब मुझे इंटरेस्ट है सब। 25-26 साल तुम्हारी एज हो जाएगी ना, तो तुम्हें किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहने लगा, अगर ठीक ठाक एक्सपीरियंस होल्डर हो तुम। सही बात, खिलाड़ी हो, खिलाड़ी। हाँ, कामयाब होना बहुत बड़ी बात है भाई, कामयाब होना पड़ेगा तुम्हें पहले। चलो तो इसमें लिखो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये हो रंगहीन, रंगहीन, बुद्धिहीन नहीं, रंगहीन। तो रंगहीन का मतलब समझ गए, कलरनेस, लेस।
तो क्या बुद्धि, जिसके अंदर वो गुण नहीं हो ना, तो उसे बोल दे, उसके नाम के सामने लगा देना हीन। हीन जिसके जिसे पढ़ाई का शौक नहीं है ना, उसमें लगा तुमने पढ़ाई हीन, पढ़ाई हीन। पढ़ लो। आगे चलें, अब हम पढ़ेंगे, कॉपी में हेडिंग बनाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेन चीज है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ऑफ नॉन मेटल यहां तो पक्का सुनूंगा मैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसका मतलब हिंदी में अधातुओं के, अधातुओं के अधातुओं के रासायनिक गुण। तो काम करके ले गए, कल से याद करना शुरू कर दियो। अगर कल से चैप्टर याद नहीं होगा ना तो हाल होगा जो आज सिद्धू का हुआ। याद रखना, क्योंकि मेरे बहुत सारे रूप हो, पदार्थ के तो तीन ही रूप हो, ठोस, द्रव, गैस। सही बात है। तुरंत गिर गिटी भी तेरे रंग नहीं बदलता, जितना मैं तुरंत बदल दूं। तुम पता मैं पॉइंट पर क्या करने वाला, चट मार दूं एकदम तुरंत। पता था तुम इसका लगने वाला, पता तो नहीं, पता था तुझे। झूठ बोला, खाए माँ कसम अपनी। उन्होंने क्या झूठा डिप्लोमा ले रखा है माँ की कसम खाने का। ऐसे में कसम ना, कसम खाने तो कुछ हो, अगर हमने कसम खा ली, सच्ची कसम नहीं देते का, जिससे तुम बहुत प्यार करो, माँ तो बहुत प्यार, माँ की कसम खा, और दोनों गाँव का खेड़े पलट दिया हमारा कसम खा खा कर। कुछ दिखा नहीं भाई, खेड़े की कसम सच में कुछ दिखा नहीं। आधे पैरों की उंगली चढ़ाओ, पैरों की जो दिखता है, आधे हाथ लोहे का हाथ लगा के रखो, लोहे का हाथ लगा रखा है, सच्ची मम्मी की कसम। कसम इंग्लिश में क्या बोलो कसम को? कसम, स्वेल, सुजन, और स्वेल, स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग एस क्या बोलो? तुम धोखे से इंग्लिश मीडियम में भर्ती हुए क्या? पता नहीं इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? तो जागरण में धनिया लेने गई थी, जागरण में। चलो जाओ, क्या सीखा जागरण में, चलो ये बता दो। बताओ बता, ये तो फोन में देख लेती बैठ। चलिए काम करो, आज थोड़ा सा हटाओ, डांस कर, चलो बोलो, गुल्लो गुल्लो, जल्दी कुल्लो कुल्लो। मुझे बात ना करो। अब धातु के रासायनिक, इंपोर्टेंट बात है, सुन लेना ध्यान से, क्योंकि जो मेन केमिस्ट्री हो और रिएक्शन की केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री का मतलब ही रिएक्शन, रासायनिक गुण नहीं पढ़े ना, चाहे भौतिक फलाना ढिमका कुछ पढ़ रहे थे, वो किसी काम का नहीं है। जिस बच्चे के समीकरण याद है और समीकरण में बन क्या रहा, वो बहुत बड़ी चीज है, उसे ओरिजिनल केमिस्ट्री बोल रहा। आज तुम्हें वास्तव में समझ, बहुत सारी बात बताऊंगा, बहुत सारी बात, एक ही रासायनिक गुण समझाऊंगा और 10 बातें बताऊंगा कम से कम, और 10 की 10 याद आ गई तुम्हें। सही बात यार, इसलिए गौर तक समझ लियो। अब देखो अधातु क्या कमाल करती है और फाड़ का कैसा रोमान करती है, और इस वातावरण का कितना बुरा हाल करती है। समझ ये बात यार, आ जाओ। इसका मतलब प्रदूषण, हाँ
अच्छा ये बताओ, जो तुमने देखा आसपास लोगों के जो घर हो, यहाँ आसपास जितने घर दिखाई दे रहे तुम्हें, इन घरों पर कभी कभी काई जमनी शुरू हो जा। अरे भाई मैंने ना अपने घर में ना 20,000 रुपए का पेंट करवाया था, 20,000 रुपए का पेंट, और इरादा तो ये होता कि शादी करवाऊंगा वजह, सही बात है, क्योंकि घर वाले मेरे पीछे लगे थे पूरे के पूरे 2020 में लॉकडाउन में। इन्होंने मुझे फोर्स करे जबरदस्त, यहाँ तो रिश्ते हैं, वहां तो रिश्ते हैं, यहाँ तो रिश्ते हैं। और लॉकडाउन में मेरा मूड नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि सारे ब्रेकअप मेरे लॉकडाउन में ही हो गए, सही बात है। अब जब ब्रेकअप हो तो तुम नहीं समझने कैसे, जिसका ब्रेक हुआ, किसका ब्रेक था, किसका हुआ? अगर थारा दोनों का ब्रेक हुआ तो मैं आज ही आत्महत्या कर लूँ, मजाक नहीं कर क्यों हो जाओ मजाक करा, दिल बना लिया, ठीक है। ओ चुप चुप, किसका? तेरा ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप का मतलब ब्रेक प्लस अप, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है ब्रेक प्लस अप, ठीक। तो ब्रेकअप जानते हैं, ब्रेक का मतलब टूटना, और अप का मतलब फिर जुड़ जाना। फिर बता ब्रेकअप मतलब, पहले पता लग रहा था तुझे? अच्छा हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था तू? अरे काई की लगती है, क्या समझा रहा थोड़ी देर पहले? ब्रेकअप समझा रहा था, कुछ पता के बारे में। हाँ रिश्ते वाले आ रहे थे, हाँ तो रिश्ते वाले आ रहे थे 2020 में, यह थी बात, फोर्स कर रहे थे मुझे बार बार, शादी करो, देखो ये बढ़िया पीस है, ये वाला पीस बढ़िया, ये वाला पीस बढ़िया, इतने सारे फोटो रख दिए, सही बात है। तुम्हें मेरे में एक आदत पहले थे क्या है, फोटो तो मैं सबके देख लूं, शादी किसी से नहीं करता। फोटो देख छाट छाट के देख रहा था, ठीक है, मैं देख रहा था मैं इसी लायक हूँ दुनिया में, सही बात है। पूरी लिस्ट रख देते, आए दिन भी चोरी है, चलो, क्योंकि लॉकडाउन में सस्ते में काम नहीं बढ़ जाता, कोई सी घर खाना खान भी नहीं जाने का, तो घर वाले इस मूड में थे मेरे, समझ गए। अगर आज मेरी शादी हो जाती है ना, तो जितनी बात मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा करो ना, जितनी बात तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा करो तो कर नहीं सकता है, सही बात यार। इतनी देर में ही आ जाती, क्या कर रही है बैठ के, यहाँ पढ़ ली, तुम जाओ यहाँ, तो क्या कर रहे हैं, जब तुम्हारा टाइम देता इतने बहुत बहुत मामला गड़बड़ हो जा। अब तुम्हें तेरे साथ खुल कर बात करूं, सही बात है, समझ में आया नहीं बात है? क्या कह रही? अगर लॉकडाउन में शादी होती है ना, तो एक करके जाकर खिलाते से, थोड़ी देर या बेटा चुप हो जा, चुप हो जा 2-3 साल का होगा तब तो बोरिंग जिंदगी ना तो बच्चा। तो उसके बाद क्या हुआ, आज हमारे घर, तो अब हम पीछे तोड़ दो, हाँ ना, जो दूसरे वाले घर में वहां एक बंगला बना रहे हैं, हाँ, तो उस बंगला जब बना रहे उस पर भी काई जमी पड़ी सारे पर। तो जो काई है ना, क्यों जम गई है काई? शहर में जाओ, वहां से नए नकोर घर थे, काई जम गई, क्यों जम गई काई? वातावरण में SO2 की मात्रा बढ़ जा, SO2 कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर तो आपने थोड़ी देर पहले बताया, सल्फर तो एक प्रकार की धातु हो। सल्फर आया कहां था भाई जी? आज हम जानेंगे इस बात को। घर क्यों खराब हो गए, पूरा दिल्ली शहर बर्बाद हो गया, जो ताजमहल था ना उसका रंग इतना भद्दा पड़ गया, उसकी मरम्मत करवाने में 2 करोड़ रुपए लगे। ये अधातुओं ने तो नाश कर दिया। तुम तो नहीं सोचते भाई जी बीच में लव स्टोरी ले अपनी, पता नहीं कहां की। अरे काम की बात तो सुन ले करो भाई, किसी भी नोट में देगा दूर गधे कहीं के, तो लव स्टोरी याद रखेगा। बात समझ में आई? तो पहले नंबर पर रासायनिक गुण में अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है नहीं, क्या है यहाँ से ऑक्सीजन चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे भैया, अरे भैया, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाओ, अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ये पहला रासायनिक गुण, इंग्लिश में बताओ क्या डी बनेगी? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। लिख लो, समझ जाती, इंग्लिश में समझ जाए, हिंदी में समझ जाए। अब इसका मतलब समझो, पहला
एक काम करो, कोई अधातु ले, चलो मैंने कार्बन ले लिया, धातु है धातु, मेटल है नॉन मेटल, क्या की साथ क्रिया करवानी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का सूत्र ओ लेना O2 लेना, जब समीकरण में लिखो खाली O कभी नहीं लिखते, O2 लेंगे, इसे भी यहाँ C2 ने लिख दिया, यहाँ से वो अगर 2 लगाएंगे इसी बात में, तो यह धातु होगी, ये क्या होगी, ऑक्सीजन क्रिया कर दी इसमें इसके साथ, या अभी यहाँ क्रिया हो रही है, अब यहाँ क्रिया हो रही है, तुम्हारे सबके भीतर कार्बन है, खाने तो आया हो कार्बन हो, सुबह से लेकर शाम तक भरते रहते हो तो कार्बन कार्बन नहीं आगा हो, समझ बात, जो कार्बन तुम्हारे अंदर मौजूद है ना, ऑक्सीजन तुम ले ही रहे, जब तुम ऑक्सीजन ले रहे कार्बन तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो मुंह में से कौन सी गैस निकल रही, CO2, और ये CO2 वही गैस है जो पेड़ के पास चले जाओ, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे इसकी सहायता से अपना भोजन बनावा, ये इनका जो पेड़ पौधे इतने तरह रहने, पेट नु कहो लोग पेट नहीं काटने चाहिए, पेट नहीं काटने चाहिए, तो मेरी वजह से जिंदा है, अगर हमने CO2 नहीं छोड़ने तो कहां जिंदा रह लेंगे, सही बात है, तो ये भी तो हमारे वजह से जिंदा, अब हम उनके वजह से जिंदा, वे CO2 ना, वे CO2 अपने अंदर ग्रहण कर लो, जब सुबह सूर्य का प्रकाश मिला ना तो उस टाइम पे खाना खाओ, खाना कैसे मिलो, उन्हें CO2 जा, और CO2 उनके शरीर में जाएगी, वो उनकी वृद्धि करेगी CO2, और सूर्य का प्रकाश आगा उधर तक, तो पेड़ पौधे बढ़ते रहेंगे, तो फिर चलेंगे तो हम ऑक्सीजन देंगे, चल कर क्या देंगे, वो ऑक्सीजन हमारे पास आ गई, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक पृथ्वी में जीवन रहेगा, ठीक, ये तो समझ में छोटा सा पॉइंट। अब ये C प्लस के O2 CO2 बन गया, तुम बताओ ये अधातु धातु या ये क्या है, O2, ये बन गया अधातु ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अब जो CO2 है ना, ये CO2 जो गैस है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी तुमने, जब मैं स्ट्रिंग की बोतल लेगा तुमने कभी कभी सोचा है मैं जब खोल लूं तो झग्गे से बाहर आओ उसमें, सही बात है, और तुमने ऐसे देखा होगा जब बारात में नच्चे, सही बात, दोस्त की बारात में और आधे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल लो, पता नहीं कैसी बोतल खोल लो और झाग ऐसा करके ऐसा करते नहीं है झग्गे से, तो झग्गे नहीं है, CO2 है, जो प्रेशर के साथ तुरंत बाहर निकली वही तो CO2, सही बात है। कहां से अभी मैंने क्या बताया, CO2 कहां, CO2 और क्या बताया, और बता, देखा ध्यान है तो यहाँ तेरा, तो C में प्लस के CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तुम्हारे मुंह में से निकल रही है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये बहुत गर्म गैस है, और इस बात को तुम्हें देखना ना, ऐसे करके देख लो, गरम गरम लगी, वो बात अलग किसी अभी हाथ में बर्फ रख रखा हो, वो गरम गरम लगी नहीं लगी, इसका मतलब गर्म गैस है, और यह गर्म होगी तो पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी, तो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम निकला, लेकिन भारत की जो जनसंख्या इतने सारे लोग हो रहे, सबके अलग मतलब CO2 गैस निकल ली, तो भारत गर्म होता जा रहा है, गर्म देश बनना है भारत धीरे धीरे, समझ की बात, सुन लो, CO2 बन गया, इसे बोलना है अधात्विक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, लिख दिया। अभी हमने अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, अब ये CO2 जो बना ना, इस CO2 की क्रिया, अब देखो डबल डबल क्रिया होगी, पहली क्रिया इसके अंदर डबल डबल क्रिया होगी, ध्यान से समझना, इस CO2 की क्रिया जल के साथ करवा देंगे, जल H2O, और जैसे इसके साथ क्रिया करवाएंगे ना तो बन जाएगा H2CO3, H2CO2 तो है ही, अरे क्यों हो रहा, तो बन जाएगा H2CO2, इसका नाम पता क्या है, इसका नाम है H2CO3, कार्बनिक अम्ल, ठंडे जल में पाए जाओ, सही बात, ठंडा जल हो ना उसके अंदर पाया कार्बनिक अम्ल, ये अम्ल बन गया नहीं बन गया, है तो अम्ल, जो H2CO3 बना ना, चाहे तो तुम इस H2CO3 को ना उठाकर नीले लिटमस पत्र पर डाल लोगे, तो नीला लिटमस पत्र पता कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जा तो पदार्थ अम्ल कहलावा, क्षार कहलावा, तो ये अम्ल होगा, क्षार होगा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा या लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, नीले को क्या कर देगा, जो नीले को लाल कर दो क्या कहलावा, अम्ल, इसका मतलब है ये जो अम्ल है ना बड़ा डेंजरस चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है, पता लग गया अम्ल। एक और भी क्रिया करवाने जा रहा हूँ, गौर से देखना, हाँ बहुत कुछ सीखने मिली, CO2 पता लग गया, मैं जब यहाँ खड़ा बोल के बता रहा ना तो बहुत बातें बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग का दायरा वो बड़ा खोल रहा है मैं, ताकि तुम आसपास हमने चीजें ना तुम्हारे उसका ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दो, ऑब्जर्वेशन। एक और उदाहरण देता हूँ तुम्हें, उसमें देखना एक अधातु रहूंगा मैं और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करूंगा, अधातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करूंगा। अभी देखो ये कहाँ से बनेगी गैस, आ जाओ देखें, हाँ एक अधातु सल्फर ले लिया मैंने यहाँ से,
सल्फर ले ली, चलो यहीं लिख देता हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था हमारे पास, इसमें 2 रिएक्शन हुई। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास, इसमें जो पहला हमने सल्फर गैस ले ली। सल्फर धातु है धातु? धातु है धातु? धातु। ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है? करवाई करो ऑक्सीजन के साथ क्या? क्या बन जाएगा? SO2 बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गई? बन गई नहीं सल्फर डाइऑक्साइड। अब एक काम करो, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर आया कहां था? अब देखो सल्फर कहां से आया। सल्फर ना, जो सल्फर हो, जितना भी तुम्हारे पास धुआं निकल रहा है सिलेंडर के पीछे गाड़ी से, निकल रहा नहीं निकल रहा, वो सारा उसके पीछे ना SO2 गैस निकल रही है, सल्फर निकल रही। वो सल्फर ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, और जो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे ना तो SO2 गैस बना ले। और जो SO2 गैस है ना, वातावरण में उसकी मात्रा लगातार बढ़ती चली जा। जब वातावरण में उसकी मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी ना, तो उसका ही मतलब है कि इस एरिया में प्रदूषण फैल चुका। अगर किसी शहर के अंदर जो घर या मकान मौजूद हो ना, उनके घरों पर काई जमनी शुरू होगी। वह काई, जो काई जमनी स्टार्ट, हाँ जी 4.5 सल्फर ऑक्सीजन मिला सल्फर में, SO2 बन गई सल्फर डाइऑक्साइड। यू हैव एनी प्रॉब्लम? सल्फर डाइऑक्साइड पता लग गया, वातावरण में फैलेगी तो काई जमनी शुरू हो जाएगी। पता लग चुका। काई को दूसरे भाषा में बोलते हैं सैवाल। सैवाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं काई को? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एल्गी, हाँ एल्गी, एल्गी क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, एल्गी। अब मैंने पढ़ा था ना, यूपीएससी वालों को पढ़ाया था मैंने। तो एल्गी ने जो एल्गी अगर कहीं बढ़ना स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब इसी बात का प्रतीक हो वहाँ का वातावरण खराब हो लिया। तो आज तुम अपने घर जाना, और जहाँ तुम्हारे यहाँ आसपास तुम पानी डालते हो, तुम देखना वहाँ काई जम रही है। ओ बेटे तो काई जम गई बेटे, यहाँ से ना SO2 बढ़ रही है वातावरण में। इसका मतलब यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, और जब प्रदूषण बढ़ रहा है यहाँ का वातावरण खराब हो लिया। समझ में आई बात है? ठीक। अब धीरे 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 ये एरिया ना शहर में परिवर्तित हो जाएगा। जब यहाँ बहुत गाड़ी मोटर चलेगी तो उनके पीछे सिलेंडर में तो धुआं निकलेगा, और धुएं में तो निकलेगा एस सल्फर निकलेगा। वो सल्फर ऑक्सीजन में जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ SO2 गैस बनाएगा, और जो SO2 गैस वातावरण में मिल जाएगी। और जो SO2 गैस वातावरण में मिलेगी ना, बहुत बुरा हाल कर देगी। इसलिए जहाँ चिमनी भट्टे कंपनी हो ना, आसपास के जो वहाँ लोग हो, उन आंखों की प्रॉब्लम हो जा, उनकी आंखें कमज़ोर होना जो स्टार्ट हो जा। ये तो दिक्कत है। समझ बात या? आंखें उनकी कमजोर हो जाएगी। दूसरा, वहाँ कुछ चलेंगे तो उनकी आंखों में खुद ही जलन होनी स्टार्ट होगी। तरह तरह की बीमारी उनके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। जो मस्तिष्क हो नहीं, तंत्रिका, इसकी मस्तिष्क हो, ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। तंत्रिका तंत्रिका प्रभावित होता, सोचने समझने की जो क्षमता वह भी कमजोर हो जाती है। एक इंसान को तरह तरह प्रभावित करती है जो SO2 गैस है। वह इतनी खतरनाक पोल्यूटेंट, हिंदी में प्रदूषक कहते हैं इसे। प्रदूषक तो प्रदूषण है यार। और ये प्रदूषण हमें कैसे पता लगा प्रदूषक गैस है? जो CPCB है ना, हमारे यहाँ से एक संस्था हमारे पास, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974 बनाया गया था। ये बोर्ड इस बात का जानकारी देगा कौन कौन सी चीज प्रदूषण फैलावा, और उसने 12 प्रदूषण बताए। 12 प्रदूषण में तो इसका भी नाम लिया उसने, SO2 का। हाँ, बस CO2 का नाम नहीं लिया। CO2 प्रदूषण नहीं है, प्रदूषक गैस नहीं है, यह प्रदूषण की कैटेगरी में नहीं आती है, प्रदूषण नहीं करती है, यह वातावरण को गर्म करती है सिर्फ। सही बात है। तो SO2 का नाम वहाँ भी आया। बात समझ में आई है? तो SO2 एक प्रकार का प्रदूषक, पोल्यूटेंट, प्रदूषक। पता लग गया कितने डेंजरस हो सके? SO2 की मात्रा बढ़नी चाहिए नहीं, या नहीं बढ़नी चाहिए? तो जितनी चिमनी तुम्हारे आसपास भट्टे लगे हुए ने, सही बात है, बंद नहीं करना उनके। एक तकनीक है वो, टेक्नोलॉजी है वो, ताकि SO2 गैस उस चिमनी के ऊपर जाकर ना एक टेक्नोलॉजी लगा दे। डीसल्फ्यूराइजेशन बोल लो, टेक्नोलॉजी बोल लो, टेक्नोलॉजी तो जो सल्फर हो ना, सल्फर तत्व तो अंदर ही रह जा, बाकी जो गैस हो ना, जो ऑक्सीजन है वह निकलेगी सिर्फ बाहर। सही बात है। तो यहाँ की जो चिमनी भट्टे यहाँ के इन्होंने लगाई नहीं बात, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पास न्यायपालिका, इन्होंने सबको फटकार लगाई, भाई तुम अपने यहाँ की वो डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लगा रहे हो, या लोगों के जीवन क्यों खराब करने पर लगे हुए तुम। और ये लोग, ये जो कंपनी वाले लोग, ये आज तक भी इन्होंने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी लगाई नहीं। और जितनी भी दुनिया में जो बाहर अमेरिका हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, फ्रांस, जो बड़े बड़े विकसित देश हुए, उनके यहाँ पता क्या है,
जो बाहर चिमनी लगी हुई उस पर टेक्नोलॉजी आज तक लगा रखी, सल्फर बाहर निकलता ही नहीं। जब सल्फर बाहर नहीं निकलने का तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करने का, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करने का तो वातावरण में SO2, जो SO2 हवा नहीं बनने की, जब SO2 नहीं बनने की तो वहाँ की बिल्डिंग खराब नहीं होने की, चमचमाती बिल्डिंग। इसलिए भारत के लोग बाहर ही जा घूमने, उनको अमेरिका गया घूमने, लंदन गया घूमने, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग खराब नहीं है ना, यहाँ की बिल्डिंग की जरूरत थोड़ा ही सारी रद्दी पड़ी, कहाँ लेगा सेल्फी, सही बात है, सेल्फी लेगा कहीं पे चढ़ कर लेगा, इतना सेल्फी लेगा, सही इतना सेल्फी लेगा तो पैर रिपट उसका। मजा आ रहा है, हल्की हल्की समझ पैदा हुई। देखो ये सारा रोड़ा किसका, SO2। SO2 बनी कैसा, सल्फर से। सल्फर क्या है, अधातु, और अधातु ने कर ली क्या है, क्रिया, किसकी साथ, ऑक्सीजन की। अब पता लग रहा है अधातु कितनी खतरनाक चीज हो सके, समझ गए। अब यो SO2 है, मान लो तुमने SO2 तुमने प्रयोगशाला बना ली, तुम प्रयोगशाला बना सको, प्रयोगशाला में तुम्हारे पास लैब, तुम्हारे पास सल्फर भी है, एक सल्फर ले लिया तुम, मार्केट से मिल जाए सल्फर, पीले पीले कलर का हो, ले आए, उसके साथ तुमने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन भर कर रख ली तुमने, उसके साथ क्रिया करवा दी, अंदर बंद कर दिया बर्तन को, तो उसमें SO2 गैस बन जाएगी। SO2 गैस बनने के बाद तो उसमें थोड़ा सा जल डाल दो, जल डालने के मतलब H2 के साथ रिएक्शन करवा दो उसकी। अब देखो इसके साथ क्या बनेगा, देखो इसके साथ बनेगा क्या हो, तो यहाँ बन जाएगा H2 S2, अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो बन जाएगा H2SO4, बन जाए नहीं बन जाएगा, ये सर नो, ये H2SO4 नहीं बन जाएगा, SO3 तो बन ही जाएगा, इसे हटा दो, चले यहाँ इसे ना लगाओ भी, H2SO3, तो H2SO3 इसे बोल लो हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड नहीं सल्फाइड, ये भी एक प्रकार का एसिड हो, एसिड, ये भी क्या हो, एसिड, और एसिड हो। अगर जो बनाना नया पदार्थ बनाए हो, अगर तुम उसे नीले लेटेस पत्थर पर डाल लोगे तो तुरंत लाल हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, वो पदार्थ जिसे नीले लेटेस पत्थर पर डाल दो और लाल हो जा, वो पदार्थ क्या कहलावा, अम्ल। बात समझ में आई बात है। इसका मतलब ये जो भी हमारे अधातु के साथ अभिक्रिया करके, ये अधातु देखो हमारी, ये अधातु है हमारी, अधातु के साथ ऑक्सीजन न क्रिया करी, करने के बाद जो बना ना तो बन जा अधात्विक ऑक्साइड, और जो अधात्विक ऑक्साइड हो ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो, ये एसिडिक ऑक्साइड हो, बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, एसिडिक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड हो, अम्लीय ऑक्साइड, क्योंकि अम्ल की तरह व्यवहार करो, किसकी तरह व्यवहार करो, याद रहेगी बात है। अच्छा, तो जितनी यह बात तुम्हें याद रखनी कि जितनी भी अधातुएं, अगर वे ना, जितनी भी अधातुएं, देखो अधातुएं अगर वे ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे ना तो अधात्विक ऑक्साइड बनागी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा वो नेचर में कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। नीले लेटेस पत्थर को लाल कर देगा, नहीं कर देगा, कर देगा, या लाल लेटेस पत्थर को नीला करेगा, जो ब्लू लिटरस पेपर होगा उसे कैसा कर देगा, रेड, नीले को क्या में कन्वर्ट कर देगा, लाल में, रेड को क्या में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में। सही बात है। अब लिखना चाह रहे हो, सही बात है, बहुत बातें होगी, पता लग रहा है सॉफ्टवेयर उड़ गई, इतनी बात सुनो, क्योंकि दिमाग की मेमोरी तो हो, दिमाग की कितनी मेमोरी हो पता, अनलिमिटेड। हाँ, जितना चाहते ना खजाना भर लो, मेरे तो दिमाग फटा नहीं, आधे दिन तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग चल जा, ज़्यादा पढ़, कौन सा रात है मतलब पढ़ रहा कौन सा। चलो लिखो, हेड बना धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया, दिमाग चलेगा, दिमाग चला वो दूसरों का है। हेडिंग बना ली, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, ये लिखा है, नारायण मिल जाएंगे। देखो, ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके
अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, इट गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिख दो एसिडिक ऑक्साइड, उसके ब्रैकेट में लिख दो एसिडिक ऑक्साइड, लिख लिया। अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, इसे अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं, इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड। इन्हें अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस ये उतारो बोर्ड को। अकल को छूट नहीं मिलनी, पहले बता रहा हूँ, याद करवाइयो घर तक। धातु आदत वाला चैप्टर पूरा छोड़ना नहीं, काम सबका पूरा होना चाहिए। यू हैव नो डिस्काउंट। कहीं सब्जी मंडी लगी जो डिस्काउंट भी लगा। मार के मामले में किसी को डिस्काउंट नहीं है। इसलिए फालतू का जो बुखार करना, बहानेबाजी करना, ये तुम्हारा फ्यूचर खराब कर सके भाई। हमारा कुछ नहीं जानेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। सही बात हुई। इसमें किसका घाटा? हाँ, इसमें किसका घाटा? इसमें तेरा घाटा। जो प्यार हो जाता मेरा कुछ नहीं जाता, तू परे मर जाता। उतार लिया। एक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, याद रहेगी बात यार। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड हो या बेस हो है? चलो भाई फिर हो क्या थी, आज की क्लास में ये रोक देते हैं, इसे कल को पढ़ेंगे। अब तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बताओ।